everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss CA Foundation Math Stats LR का दिसंबर 2023 का पेपर 100 क्वेश्चंस. सबसे पहले बहुत अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स एंड सो मेनी मैसेजेस एंड कॉल्स दैट अपना 25 टास्क सीरीज द लेटेस्ट सेंचुरीज एलआर का मैथ्स का स्टैट्स का पिछले सब जो भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज एमटीपीज थे उसमें से काफ़ी डिट्टो क्वेश्चंस आए. एक 50 क्वेश्चंस का हाफ सेंचुरी वाला एलआर का वीडियो था सिर्फ एक ही, उसमें से डिट्टो क्वेश्चन आए थे यार 3 से 4. सो दैट्स रियली ग्रेट. लेट्स स्टार्ट. चलिए भाई. Yes, before that, let's take an overview about my CA Foundation Math Stats LR का video lectures. One stop solution for your maths preparations. पूरा बेसिक से हर एक चीज कवर होगी. तो आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, आपको सब कुछ पूरा क्लियर होने वाला है. वी कवर मॉड्यूल के सब एक्सरसाइजेस, ऑल एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज फॉर द लेटेस्ट 11 to 12 ईयर्स, मतलब लगभग 24-25 पेपर्स तो मिनिमम हो गए वो. And you get my color printed handwritten notes, one stop solution for your notes. You get all the test series, chapter wise, section wise, पूरे syllabus पे test series, OMR sheets भेजी जाती है. अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट डायरेक्टली हैंडल्ड बाय माय मी. आपको स्टडी प्लान मिलता है, आपको कुछ नहीं करना होगा यार. इट्स एक्चुअली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर मैथ स्टार्ट्स प्रिपरेशन. तो इफ यू, योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू सिलेबस 2024, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन स्टैटिस्टिक्स. ऑब्वियसली आपका पेपर पूरा मिक्स्ड आता है क्वेश्चंस, बट आई हैव सेग्रीगेटेड इट. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा. रेशो प्रपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, लॉगरिदम से क्वेश्चन नहीं थे यार. तो चलिए सही है, पूरे इंडाइसेस पे. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8z, और ये रिलेशन दिया आपको z की वैल्यू मांगी है. सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 1. मैं और रेफरेंसेस ऐड कर दूंगा. सो चैप्टर 1 के AQB में अपन ने क्वेश्चन किया. चलिए ये दिख रहा है, ये सब, ये आपको एक चीज क्लिक हो रही है, सब 2 के पावर में लिखा जा सकता है. सो दिस इज 2x. दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर द होल रेज टू y. 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एंड दैट इज होल रेज टू z. तो पावर मल्टीप्लाई हो गया. 2 रेज टू x, इधर 2 इंटू y 2y, 3 इंटू z 3z. नाउ इफ यू कैन सी इक्वल टू के आजू बाजू बेस सेम है, पावर इक्वेट किया जा सकता है. मतलब x इज इक्वल टू 2y विच इज इक्वल टू 3z. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया है अपन को, यूज करते हैं. 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज 24/7. और ये इक्वेशन से आपको z की वैल्यू निकालनी है. z की वैल्यू कब निकलेगी? जब इधर से x और y भाग जाएगा. मतलब दिस शुड बी ओनली इन टर्म्स ऑफ z. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x भी z के भाषा में और y भी z के भाषा में. इधर x क्या चाहिए अपन को, 2x चाहिए. तो मैंने बोला इधर से वी कैन से x इज इक्वल टू 3z, बराबर. तो मेरे को 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 2x क्या हो जाएगा भाई, 6z. तो मैंने भर दिया भाई, 2x 2 है 6z. मेरे को चाहिए 4y. इधर से अपन एक चीज क्या बोल सकते हैं, 2y है 3z, तो 4y क्या हो जाएगा 6z. 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 4y भी है 6z, और ये तो 6z ही रहने दो. अब इधर से दिख रहा है लाइफ कितना इजी. सबका डिनोमिनेटर सेम मैंने ले लिया कॉमन, 6z. ऊपर क्या हो रहा है, 1 + 1 + 1 इज 3. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर से देखो अपना z आ गया. z चाहिए, मैंने बोला z उधर जा, बाकी नंबर्स इधर. तो इधर 3/6 ऑलरेडी है, 7 नीचे से ऊपर आया, 24 नीचे गया एंड z उधर गया. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ z. चलिए काटाकुटी हो रहा, 3 1 जा 3 2 जा, और कुछ कट रहा क्या, तो 7/24 2 जा 48. तो z का वैल्यू क्या आया, 7/48. इज दिस क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्रैक्ड इट. क्लियर? AQB इंपॉर्टेंट भाई. अगर आपने मेरे मैथ्स की सेंचुरी की है, दिसंबर 2023 की सेम सेंचुरी से आया हुआ है यार ये क्वेश्चन. ऑलमोस्ट सिमिलर है. दिसंबर 23 में मैंने AQB में से क्वेश्चन उठाया था, वो थोड़ा और डिफिकल्ट था बट ऑलमोस्ट सेम था. चलिए एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ 3 का पावर वी कैन राइट, बिकॉज सब 9 27 81 सब 3 के पावर से. चल भाई, ये 9 को लिखा 3 का स्क्वायर द होल रेज टू n, ये 3 रेज टू 5 एज इट इज. 27 3 3 जा 9 3 जा 27, सो वो 3 का क्यूब है, पावर 5. ये 3 इंटू 81 रेज टू 4 उधर फेंक दे, तो इधर 27 है. व्हाट इज 27? 3 का क्यूब. ये 3 उधर गया तो 3 बन, वैसे ही 3. 81 रेज टू 4, व्हाट इज 81? 3 रेज टू 4 राइट. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 ऐसा, द होल रेज टू 4. इज दिस क्लियर? 81 को मैंने लिखा 3 रेज टू 4 और उसका पावर 4 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है मैंने उधर 27 के पास फेंक दिया. नाउ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बेस 3 पावर इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा भाई. चलिए इधर से क्या हो रहा है, 2 इंटू n 2n. अब दिख रहा है आपको सबका बेस सेम होने वाला है, लिख देता हूं मैं डिटेल में.
3 5 15, इधर से क्या हो रहा है 3 क्यूब, इधर 3 कुछ नहीं है सर पे, मतलब 1 और ये 16, बेस सेम पावर ऐड करें 2n प्लस 5 प्लस 15 इज 20, 3 और 1 4, 4 और 16 20, बेस सेम, बीच में इक्वालिटी का साइन, वी कैन इक्वेट द पावर 20, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 2n आया 0, अरे n कितना 0/2 इज 0, सो नेक्स्ट आंसर भी आ चुका है भाई। क्लियर पूरा इंडाइसिस का गेम। चलिए नेक्स्ट भाई, ये कितने बार किया है अपन ने पूरा कैल्सी पे, अपने मैथ्स के सेंचुरीज में अपन ने ये कवर किया है। इट्स कवर्ड इन PYQ, इट्स ऑल्सो कवर्ड इन AQB। भाई ये तो आपसे बना ही रहेगा 100% आई नो। चलिए क्या बोला, x दिया है उसका उल्टा y है दिखता है, और अपन को किसका वैल्यू चाहिए 1/x² प्लस 1/y²। अपन को क्या समझता है, देख ध्यान से, x का रेसिप्रोकल y है, समझता है क्या? तो मतलब क्या है 1/x² प्लस 1/y² अपन को चाहिए, बट व्हाट आई नो सर x का उल्टा मतलब 1/x इज एक्चुअली y, दिख रहा है 1/x मतलब इसका रेसिप्रोकल बोल दूं तो वो y दिखता है, तो 1/x इज y, मतलब आपको क्या समझा, आप कैसे भी बोलो यार, 1/x y है तो 1/yx हो गया, ये इधर वो उधर। What I'm trying to say here is 1/x² तो अपन निकालेंगे, 1/y² मतलब ही x² है, समझते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 1/y², 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन में इन शॉर्ट ये फाइंड करना है x² प्लस उसका इनवर्स मतलब 1/ उसका एडिशन। हाउ टू डू दैट, सबसे पहले x लेंगे कैल्सी में, डिनोमिनेटर लेंगे, कैसे देख 5 का रूट लिया माइनस 3 का रूट दबाया, ये दोनों का डिफरेंस आ चुका है कैल्सी में 0.504, डिनोमिनेटर को मैं कैल्सी में स्टोर कर रहा m प्लस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमरेटर, 5 का रूट प्लस 3 का रूट इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है न्यूमरेटर की, ना हैव टू डिवाइड बाय द जो मेमोरी में है उसको 2 बार दबाएंगे क्लियर करने, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल 2 बार दबाया इक्वल टू, तो ये जो 7.87 वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है x की, बट मेरे को क्या करना है x² और 1/x² ऐड करना है। अब क्या कर रहे हैं, मेमोरी 2 बार मैंने MRC 2 बार दबा के क्लियर की मेमोरिया, तो ये किसका वैल्यू आया x का, इनटू इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ x², तो x² की वैल्यू अपन को आ चुकी है 61.98, इसको बोला तू m प्लस में जा। अब मेरे को इसका 1/ करना है, तो अपन ने क्या बोला डिवाइड इक्वल टू, तो 0.0016 इज द वैल्यू ऑफ 1/x², उसको भी बोल दिया m प्लस। नाउ मेमोरी रिकॉल मेरे को आ रहा है 61.9999, इसका मतलब क्या है भाई, अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर कितना 62। अपन ने सेम किया है बहुत बार, आई होप यू हैव क्रैक्ड इट राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशंस। क्या बोला इसने, द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन दिया इज गिवन बाय द ट्रिपलेट, मतलब क्यूबिक इक्वेशन के 3 आंसर्स आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपन ने क्या सीखा है क्यूबिक इक्वेशन में, वी जस्ट डू सम ऑफ द रूट्स, तो अपन ने क्या किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज -b/a, माइनस बी कौन है अपना -23, ए कितना है अपना 1, तो कितना आया आंसर 23। इसका मतलब क्या है, जो 3 नंबर्स ऐड होके 23 देंगे वो अपना आंसर होगा। चलिए भाई सीधा रिवर्स टिक करते, 1 + 10 + 12 23, तू मेरा आंसर है, चेक कर लेते बाकी और तो नहीं हो रहे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा, ये तीनों नेगेटिव आएंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट होना नहीं हो सकता, गारंटी आंसर एक अटैक। नेक्स्ट, डिवाइड 27 in 2 parts so that 5 times the first and 11 times the second together मतलब ऐड हुआ, that will be equal to 195, then the ratio of first and second part is। क्वेश्चन ने क्या बोला 27 को 2 टुकड़ों में डिवाइड करो, तो अपन ने बोल दिया 27 में एक टुकड़ा x है, तो दूसरा कितना होगा भाई, आप y ले सकते हो, आई एम टेकिंग 27 - x। ये कैसे आया, अगर मैंने बोला 27 के 2 टुकड़े, एक है 5, तो दूसरा कैसे निकालेंगे आप 27 - 5 राइट। सो आई हैव टेकन द फर्स्ट पार्ट एज x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई 27 - x। आगे अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड 27 in 2 parts so that 5 times the first part, तो मैंने बोला तू है मेरा फर्स्ट पार्ट, तू है मेरा सेकंड पार्ट, 5 times the first part मतलब 5x हुआ, ऐड करना है किसके साथ 11 times the second अपना 27 - x से दिखता है क्या, तो 11 times the second, this both will add up to 195। सॉल्व करेंगे x मिलेगा और 27 - x से सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, दोनों का रेशो आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं, 5x 27 × 11 297, 11x हो जाएगा और ये 195, 297 में से 195 गया, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 102, 11x गया उधर और 5x सब्ट्रैक्ट हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग 6x इज 102, सो x इज हाउ मच
6 1 जा 6, 42, 17 आ रहा है. So the first part is 17. What will be the second part? 27 minus 17, that is 10. तो रेशो कितना हो गया? 17/10. कुछ काटा कुटी होएगा क्या? नहीं रे बाबा. So what's the answer? 17/10. पक्का, easy. Next. The solution of linear simultaneous. भाई कितना पपलू क्वेश्चन है यार, कितना बेबी क्वेश्चन है ये. इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है. यू कैन गो विद रिवर्स ट्रिक, या तो आप दोनों सॉल्व भी कर सकते हैं. इधर आप देखेंगे तो सॉल्व करना भी इजी है. देखो ध्यान देना, ये वाला कौन? 3x + 4y 17. इधर से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y = 4, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों? तो ये -4y + 4y मौत. चल 4 × 2 8x, 4 × -y -4y, 4 4 जा 16. लेट्स ऐड देम अप. ओके, मर गया. ये हुआ 11x, ये कितना 33. तो x कितना आया भाई? 3. उठा के डाले इधर. सो 2 × 3 - y is 4. सो 6, तो -6 - y is 4. y उधर, 4 इधर, तो 6 - 4 is 2. तो x आया 3 ने y आया 2. x3 y2, ये ऑप्शन. यू वांट टू चेक विद रिवर्स ट्रिक? So let's do by second method as well. That is our reverse trick. क्या करेंगे भाई? x के जगह 3 और y के जगह 2 डाल के देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. So 2 × 3 6. 6 minus y अपना 2 है, तो कितना आ रहा? 4. And that is the RHS match. Next 3 × x, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ रहा? ये 17. और वही अपना RHS है, तो गारंटी है आंसर. तो रिवर्स ट्रिक से भी यार भाई क्रैक हो रहा था ये, इतना ईजी. एक और क्यूबिक इक्वेशन पे आ गया यार. दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है. क्या करेंगे आप? सर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज -b/a इज -b कितना है अपना? +1/1. सो दिस शुड बी -1. मतलब कौन सा ऑप्शन ऐड होके -1 दे रहा है, चेक करेंगे. चलिए 1 -1 कट गया. ओ भाई ये आंसर कैसे व्हाट आई डिड, 1 में क्या ऐड किया? -1. उसमें क्या ऐड किया? -1. तो ये मर गया. नेट आंसर कितना? -1. वही तो चाहिए था. बाकी चेक कर लेते. 1 + 1 2, 2 - 1 इज 1. मेरे को चाहिए था -1. नहीं चलेगा. -3 नहीं चलेगा. 3 नहीं चलेगा. गारंटी ए आंसर. तो क्यूबिक तो अपने एकदम ही प्रो लेवल है भाई. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, भाई ये भी किए अपन ने. तो अपन को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए. मतलब क्या क्या चाहिए? वी नीड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. चल सम ऑफ द रूट्स कितना होता? -b/a. सो व्हाट इज दैट? -b इज हाउ मच? -4. a इज हाउ मच? 1. सो सम ऑफ द रूट्स आया 4. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a. हाउ मच इज c? 1. लेट्स पुट ओवर हियर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा प्लस बीटा कितना है तू? 4. तो 4 का क्यूब -3. अल्फा इंटू बीटा 1. अल्फा प्लस बीटा 4. 4 का क्यूब 64. 3 4 जा 12. 52 आंसर. आई गेस इवन आपको भी मतलब आप लोग का कमेंट्स पढ़ा ही मैंने, बट येस द पेपर वॉज सुपर ईजी एक्चुअली. ओ भाई डिट्टो अपन ने अभी किया दिसंबर 23 मैथ्स की सेंचुरी. एकदम डिट्टो. अगर आपने किया आपको आंसर भी रटा रहेगा ए ऑप्शन. आई नो, बट एनीवेज लेट्स सॉल्व. चलिए क्या दिए? 5 - 2x/3. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें. x - 6 5 जा 30/6 हो जाएगा. अब तू इधर और तू उधर. चलिए भाई करते हैं. क्या किया? 6 5 जा 30. 6 या आप ऐसा भी कर सकते हो 3 1 जा 3 2 जा. इट विल मेक इट मच मोर ईजियर. करना है वैसा? चल वही करते हैं फिर. थोड़ा और ईजी बनाते ना भाई. क्या किया? 3 1 जा 3 2 जा. कट सकता है ऐसा? यस. अगर 3 उधर गया तो 3 2 जा 6 होने वाला है. चल इजी कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 5 जा 10. 2 2 जा 4x. इधर क्या बचा? x - 30. क्लियर. चल क्या करेंगे? 30 इधर आ जा तो 10 + 30 हो गया. x -4x उधर गया तो x + 4x हो गया. इधर से क्या बचा? 40. इधर से बचा 5x. 5 से डिवाइड करेंगे. 40/5 8. डोंट डिस्टर्ब द इनइक्वालिटी. पॉइंट इज टूवर्ड्स 8. इसका मतलब ये है ए ऑप्शन. ये ए है. कड़क शॉर्ट. बाय डिट्टो. A software company should recruit more than or equal to 10 employees. मतलब 10 या 10 से ज़्यादा employees उनको recruit करना है. At a time in their recruitment drive, under these conditions, company recruits
एक्सपीरियंस्ड मतलब x, फ्रेशर्स मतलब y. The values of x can be x and y can be related by the following inequality. टोटल कितने एम्प्लॉइज ले रही है वो? x एक्सपीरियंस्ड और y फ्रेशर, मतलब टोटल कितने हो गए? x प्लस y, और उनको कितना लेना है? 10 या 10 से ज्यादा. तो जितना वो रिक्रूट कर रहे हैं मीन्स x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? x एक्सपीरियंस्ड बंदे ले लिए, y फ्रेशर ले लिया, तो टोटल कितने लिए उनने? x प्लस y. कंडीशन क्या है? शुड रिक्रूट मोर देन और इक्वल. कौन सा ऑप्शन? ये दो तो नहीं, ये है, ये रॉन्ग है. क्यों? द पीपल दैट यू आर रिक्रूटिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. सॉर्ट. नेक्स्ट पपलू क्वेश्चन भाई. फाइंड n इफ np2 इज इक्वल टू 72. ए np2 मतलब क्या होता है? देखो जस्ट ये एकदम खटा करके मैंने कैसे सॉल्व किया ना. समझ 7p2 एग्जाम्पल. व्हाट इज 7p2? अपने भाषा में 7 को दो मतलब रेड्यूस करके दो टर्म्स लिखना. दिस इज 7 इंटू 6. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने बोला np2 72 चाहिए. किस दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कंसेक्यूटिव वाला 72 आता है? 9 8 जा. सो n शुड हैव बीन 9. लेट्स चेक. 9p2 इज व्हाट? 9 into 8 which is 72. Hence guarantee my answer is what? D. Or else you can do by reverse trick. तो आपने भाई चेक किया, A चेक किया 12p2, वो नहीं आ रहा 72. फिर आप गए B C, फिर आपने चेक किया D के पास 9p2 आया भाई. 9 into 8 72. ठक आंसर. क्लियर है पक्का? ए तुम कैसे रह गए? क्लियर. नेक्स्ट. In how many different ways can the letters of the word corporation be arranged so that the vowels always come together? चलिए always together, लेकिन इसी इधर एक कैच क्या है? इधर permutation with repetition है क्या? या आप ऐसा बोल सकते हो where few items are alike दिख रहा है, O रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है, तो उसका ध्यान देना था इधर. चलिए अपन पहले बात करते हैं कौन कौन वॉवेल्स है और कौन कौन कॉन्सोनेंट्स है. वॉवेल्स की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट्स की. चल C O R P O R A T I O N. वी वॉन्ट वॉवेल्स ऑलवेज टूगेदर. तो वॉवेल को एक यूनिट बना दे. ये पूरी फैमिली एक यूनिट, गार्ड बांध दी, वी टाई द नॉट. एंड इधर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल 7 यूनिट्स can be arranged in 7 places in 7 factorial ways. But भाई ये तो एक फैमिली है, ये अभी अलग अलग नहीं है, ये एक लोग है, तो उसका कुछ लोड मत लो अभी के लिए. ये कितने हैं? ये 6. बट इसमें दिख रहा है R 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जितने बार रिपीट हो रहा है उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं. अब स्टेप नंबर 2 अपना क्या होता है? गांठ खोल दो. देन कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वेज. बट O is repeated 3 times, so divide by 3 factorial. ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं समझ रहा क्या भाई? क्योंकि इतने बार रिपीट हो रहा. अब ये सॉल्व करना है क्या बस? 7 फैक्टोरियल कितना होता? 5040, राइट? 720 into 7. यस. सो दिस इज 5040. 2 फैक्टोरियल इज 2. 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिख दे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ऊपर नीचे से 3 फैक्टोरियल मर गया. 2 1 जा 2 2 जा. 5040 into 10 is 50400. आंसर. नेक्स्ट. अबे कितने बार किया ये अपन ने? PYQ में, सेंचुरी में, MTP में, डिट्टो. आपको रट भी क्या रहेगा, आप इसको इक्वेट भी नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट आपने क्या किया? 3R प्लस R प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 15. सो दिस इज हाउ मच? 4R. 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो R कितना? 3R है पपलू. एकदम चिंदी. बराबर. नेक्स्ट. चलिए सीक्वेंस सीरीज पे अच्छे क्वेश्चंस थे यार. आई गेस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वी हैव डन इन December 23 का सेंचुरी. और भी किया रहेगा आपने, अपन ने, सॉरी 25 टास्क में, बट यू नो लेटेस्ट में ये सेंचुरी में हुआ है. चलिए फाइंड द 17th टर्म. मतलब आपको T17 निकालना है. व्हाट विल बी T17 फॉर AP? A प्लस 17 माइनस 1 मतलब A प्लस 16D. ओके. क्या क्या दिया है? 15th एंड 21st टर्म. 15th मतलब A प्लस 14D हुआ, कितना दिया है? 30.5. 21st टर्म मतलब A प्लस 20D एंड माइनस 1D कर रहा मैं, 39.5. क्या करेंगे? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिखता है क्या? इसको इधर नीचे लाया, सब्ट्रैक्ट किया रे बाबा. चल सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, मर गया. 20 में से 14 गया, 6D. 39.5 माइनस 30.5 इज 9. सो व्हाट इज D? 9/6 which is 3/2. You can write 1.5. आप जाके ये निकाल सकते हो
इधर अगेन अपन ने ऐसा सेम किया था भाई सेंचुरी में। तो इधर देखो एक चीज़ क्या है, a प्लस 16d का आपको वैल्यू चाहिए। अपन देखो इसको कैसे किए, a प्लस 14d प्लस 2d ऐसा लिख सकता हूँ। 14 प्लस 2 इज 16d। यस, वी नो योर वैल्यू, हाउ मच इज दैट, 30.5। ओके, 2d, d कितना 1.5, 1.5 2 जा कितना होता 3, 30 प्लस 3 इज 30, मतलब 30.5 प्लस 3 इज 33.5। शॉर्ट आंसर। जम रहा है क्या, पक्का ना। नेक्स्ट, if the nth term of an AP is 7n minus 2 then sum of the n terms। good question यार, and actually it's easy। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा नया है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है, अपना सेम लॉजिक अपन यूज करने वाले। क्वेश्चन में दिया देखो tn 7n minus 2। आई विल टीच विद 2 मेथड्स, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड, और भी आपको आता रहेगा, इट्स गुड। tn दिया है, अपन को क्या मांगा, सम ऑफ n टर्म्स, तो आपको sn चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ये सब SN के दिखता है क्या, जब भी SN वाले क्वेश्चंस होते हैं अपन S2 का यूज करते हैं। व्हाट इज S2, फॉर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इधर से आप पहले 2 टर्म निकाल सकते हैं क्या, यस। व्हाट इज T1 फ्रॉम हियर, 7 1 जा 7 माइनस 2 5। व्हाट इज T2 फ्रॉम हियर, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गया तो कितना 12। तो व्हाट इज S2, T1 प्लस T2, 5 प्लस 12 मतलब 17 हो गया। इतना क्लियर है। अगर अपन को S2 आ गया है, अब अपन क्या करने वाले, चारों ऑप्शंस में से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन S2 मेरे को 17 देगा, तो वो अपना आंसर होगा। सो लेट्स चेक विद ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में S2 चेक करते हैं, देख n के जगह 2 डालेंगे अपन, तो 0.5 मीन्स हाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। 7 इंटू व्हाट इज n स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, राइट, 4। 2 इंटू 2 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अपन n के जगह पर 2 पुट करके देख रहे हैं। चल, तो ये क्या हुआ, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32 का हाफ 16, बट आई नीड 17, नहीं चलेगा। अब स्मार्टली देखेंगे तो बी ऑप्शन नहीं चेक करना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कम हो जाएगा। 17 कब आएगा आंसर, जब ये 34 हो जाए, मतलब इसमें और 2 ऐड होना चाहिए। ये स्मार्टली सी ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए, S2 हाफ, 0.5 को मैं हाफ लिख रहा। 7 इंटू एन स्क्वायर इज सेम, 7 इंटू 4 प्लस 3n, 3 इंटू 2 इज 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग। 28 प्लस 6 34, सो हाफ ऑफ 34 इज 17। गारंटी सी इज आवर आंसर। क्लियर है। एक और मेथड देख लेते हैं। हाँ, अपन इधर से बोल सकते हैं माई फर्स्ट टर्म इज 5, क्लियर, एंड आई कैन से tn दिया हुआ है। tn मतलब ये अपना लास्ट टर्म होता है, समझता है क्या। तो अपन ने SN का फॉर्मूला यूज किया। व्हाट इज SN, इफ वी नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म n/2 इंटू a प्लस l। बहुत बढ़िया। n/2, व्हाट इज माई फर्स्ट टर्म 5, व्हाट इज द nth टर्म l या tn, जो भी बोलो आपको, ये जो होता है ये tn होता है, तो वो कौन है 7n माइनस 2। देख आंसर 1 सेकंड में आया। n/2, चल भाई 7n प्लस 5 माइनस 2 इज प्लस 3। अब कौन सा ऑप्शन, सर 0.5 चाहिए और ये 7n स्क्वायर 3n चाहिए। n पहले अंदर भाग जाएगा, n अंदर दिया, 7n स्क्वायर, n इंटू 3 3n, एंड व्हाट इज हाफ 0.5। तो आंसर क्या है 0.5 इंटू 7n स्क्वायर प्लस 3n, आंसर सी डायरेक्ट। सो 2 मेथड्स, जो भी आपको क्लिक हुआ एग्जाम में, आंसर। गिवन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशो r, तो पहला टर्म a है, कॉमन रेशो r है, तो अपना एक्चुअली सीक्वेंस क्या बनता है, a r स्क्वायर, ऐसा डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है। इफ इट्स सम इज 4, सम 4 है, मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, s इन्फिनिटी आपको दिया है 4, एंड द सेकेंड टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड टर्म हियर, a r अपना सेकेंड टर्म में दिखता क्या, वो कितना है 3/4। क्वेश्चन ने क्या मांगा, देन वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज, तो कौन से ऑप्शन सही है, सीधा आप a इंटू आर चेक करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका, देखना ध्यान से, रिवर्स ट्रिक। मैंने सिर्फ क्या चेक किया, कौन सा ऑप्शन a इंटू आर 3/4 दे रहा है। ए ऑप्शन देखना, 1 इंटू 1/4, a इंटू आर इज कमिंग 1/4, नहीं चलेगा। बी ऑप्शन 3 इंटू 3/4 9/4, मेरे को चाहिए 3/4, नहीं चलेगा। सी ऑप्शन 3 इंटू 1/4, भाई 3/4 चलेगा। एक बार डी भी चेक कर लेते, 1 इंटू हाफ इज हाफ, भाई गारंटी अपना आंसर कौन है, सी।
सो उसने ये सेटिस्फाई किया. अब जस्ट टू बी वेरी श्योर यू कैन चेक एस इन्फिनिटी शुड कम आउट टू बी 4. चल इस ये ए आर अपना आया. अब एस इन्फिनिटी चेक करते. व्हाट इज एस इन्फिनिटी? ए अपॉन 1 माइनस आर. व्हाट इज ए हियर? 3 अपॉन 1 माइनस आर. 4 1 जा 4 माइनस 1 इज 3. सो 3 अपॉन 3 बाय 4. सो ये आप कैसे लिखेंगे? 3 बाय 4 ने पलटी मारी, आंसर आया 4 और वो ही चाहिए था. 100% सी इज द ऑप्शन. क्लियर है क्या? पक्का? आप बोले एक और नॉर्मल तरीके से. चल भाई लेट्स डू इट विद नॉर्मल तरीका. समझो नहीं करना चाहिए, यही करना है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज. जो लोग अब जिनने एग्जाम दे दिया उनके लिए नहीं, जो आने वाले प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए. सो नॉर्मल वे कैसे करेंगे बेटा? एक चीज़ क्या दी है? एस इन्फिनिटी इज 4, तो फॉर्मूला यूज़ किया. ए अपॉन 1 माइनस आर है आपका 4 एंड सेकेंड टर्म मतलब ए आर है आपका 3 बाय 4. यू हैव टू सॉल्व दिस, गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर. खत्म. चल आई एम हेल्पिंग यू. क्रॉस ये उधर मल्टीप्लाई कर रहा मैं. ए इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज 4 माइनस आर इंटू 4 इज माइनस 4 आर. ठीक है. इधर से कुछ तो एक वेरिएबल उठा के इधर भर देंगे. समझ आर लिखा मैंने इधर से. आर कितना हुआ? 3 अपॉन 4 ए होएगा. ए नीचे फेंका तो वो पुट करते इधर. सो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू व्हाट इज आर? 3 अपॉन 4 ए. 4 और 4 कट तो क्या बचा? ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए ऑन बोथ द साइड्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए की दो वैल्यूज, आर की दो वैल्यूज, जो आएगा वो आंसर. चल सब जगह ए से मल्टीप्लाई किया. ए इंटू ए स्क्वायर, ये बना 4a माइनस 3 अपॉन ए इंटू ए करेंगे. ए कटेगा तो इधर सिर्फ क्या बच गया भाई? -3. क्वाड्रेटिक बन गया. ये इधर आया +3 इक्वल टू 0. इधर से ए की दो वैल्यूज आ रही है, दिख रहा है क्या? -3a माइनस ए आर द टू फैक्टर्स. तो ए आया 3, ए आया 1. अब इधर से दो जोड़ी निकालते. ए जब 3 है, व्हाट इज आर फ्रॉम हियर? आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 3. 3 कट कितना? 1/4. ये अपना आंसर है. दिखता क्या? एक और ऑप्शन पॉसिबल है. ए अगर 1 है, व्हाट इज आर? 3 अपॉन 4 1 जा 4. क्या ये पैर है क्या ऑप्शन में? नो. सो गारंटी ये मेरा आंसर विच इज ऑप्शन सी. सो वी डिड इट बाय 2 वेज. ओके. सबसे बेस्ट ऑब्वियसली वो. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग डेटा. अरे अपने कैलसी पे होएगा ये क्वेश्चन. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? 1 में 7 13 6 19 ऐसा किधर तक लास्ट नंबर क्या ऐड करे सो दैट द टोटल कम्स आउट टू बी 225. क्या ये एपी है? 6 का डिफरेंस 6 का. ओ यस. सो दिस इज एपी विद फर्स्ट टर्म 1 ने कॉमन डिफरेंस 6. अपन कैलसी में कैसे करेंगे देख, ध्यान दे. 1 प्लस इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू, ये सेकेंड टर्म ऐड किया, थर्ड ऐड किया, 19 ऐड किया. ऐसा किधर तक ऐड करे और कब जीटी दबाए सो दैट 225. सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखते हैं 42. तो कैलसी पे 42 जब आएगा तब जीटी दबाना. भाई 42 टर्म ही नहीं है, सो 42 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी. सो 49 चेक करते. 49 दिख रहा है कैलसी पे, मतलब ये आया 49 पे लास्ट नंबर और मैंने दबाया जीटी. अब है 225. गारंटी सी आंसर. कुछ और नहीं करना भाई. ठाक. नेक्स्ट, सेट रिलेशन फंक्शंस. सो वी डू टाइम वैल्यू ऑफ मनी एट द एंड पार्ट ऑफ द मैथ्स, राइट? आपने ऑलरेडी PYQs किए सब. इन अ सेंचुरी ऑफ सेंचुरी बोलो, इन अ सर्वे ऑफ 100 बॉयज, 100 दिखा तो सेंचुरी आया होगा. इट वॉज फाउंड दैट 50 यूज्ड व्हाइट शर्ट्स, 40 रेड, 30 ब्लू, 20 व्हाइट रेड, 15 रेड ब्लू, 10 ब्लू व्हाइट. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर यूजिंग ऑल कलर्स. ऑल कलर्स मतलब क्या चाहिए? जो ए पहला कलर भी यूज़ कर रहे हैं एंड दूसरा भी एंड तीसरा भी, ये फाइंड करना है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इधर लिख दे. क्या ये एन ऑफ ए हुआ, ये एन ऑफ बी हुआ, ये एन ऑफ सी हुआ. क्लियर? फिर क्या है? ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी. अब आपको समझ गया 3 सेट का फॉर्मूला यूज करना है. क्वेश्चन ने क्या बोला? इन अ सर्वे ऑफ 100 बॉयज. ये जो 100 बॉयज है ये अपना टोटल सैम्पल स्पेस है या पूरा यूनिवर्सल सेट है. अब इधर एक अजम्पशन बाय डिफॉल्ट अपन क्या कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम में अपन ने बच्चों का सम सॉल्व किया है या जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें था, एनीवेज, या टीचर्स का किया था जो कुछ सब्जेक्ट सिखा रहे थे. दिस 100 बॉयज, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर बाय डिफॉल्ट यूजिंग और वियरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द शर्ट्स. तो ये जो 100 बॉयज दिया है यही अपना कौन है?
A यूनियन B यूनियन C, तो अपन ने क्या एक अजम्पशन किया, ऑल द 100 बॉयज आर वियरिंग एटलीस्ट वन और द अदर कलर का शर्ट. अब 3 सेट का फॉर्मूला क्या बोले, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन. 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन को ऐड करेंगे. तो अब अपन को करना क्या है, ये एडिशन 100 में से माइनस, चल 50 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10, दिस कम्स आउट टू बी 75. 75 100 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर कितना आया रे बाबा तेरा, 25 आंसर. 3 सेट पे कितना इजी क्वेश्चन है यार ये एक टाइप के क्वेश्चन देखो 2-3 आ गए थे आपको, मतलब पेपर एक्चुअली बहुत इजी बनाया था. क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आपको चाहिए ए यूनियन बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी के साथ. तो ए यूनियन बी निकाले, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए और बी सेट को मिक्स कर देते हैं, 1 2 3 और 2 4, सो 1 2 3 4 आएगा बराबर. एंड यू हैव टू क्रॉस दिस विद ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी भाई, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. मतलब आपने क्या बोला, इनकी जोड़ी इसके साथ, तो मतलब 1 की जोड़ी वो 2 के साथ ली, फिर ये 2 की जोड़ी वो 2 के साथ, ये 3 की जोड़ी वो 2 के साथ, और ये 4 की जोड़ी वो 2 के साथ. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, दिस 4. कौन सा ऑप्शन, इसमें तो 3 है नहीं, बी एस डी है, 1 2 2 2 3 2 4 2 डी ऑप्शन. नेक्स्ट, if b is 1 2 3 4 5 then the number of proper subset centuries में किया है, what is the formula, 2 raised to n minus 1 where n is number of elements in the set, 1 2 3 4 5 5. तो आंसर क्या है, 2 raised to 5 minus 1 is 2 2 4 2 8 2 16 2 32 में से एक गया. मेरे को पता है आपने शायद डायरी की टिक कर दिया रहेगा एग्जाम में, क्योंकि वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स हियर. टास्क में तो कितने बार हुआ ये. ए बी सी दिया है, क्या चाहिए आपको, ए मतलब 1 और 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी यूनियन सी. व्हाट इज बी यूनियन सी, ये दोनों को मिक्स कर दे, 3 4 5 6, क्लियर, दिस इज अवर बी यूनियन सी. और ये अपना ए है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी कैसे करेंगे, 1 की जोड़ी सबके साथ और 2 की जोड़ी सबके साथ. चल करते हैं, 1 की जोड़ी 3 के साथ, 1 की जोड़ी 4 के साथ, 1 की जोड़ी 5 के साथ और 1 की जोड़ी 6 के साथ. सेम वे 2 की जोड़ी 3 के साथ, 2 की जोड़ी 4 के साथ, 2 की जोड़ी 5 के साथ, 2 की जोड़ी 6 के साथ. चल भाई कौन सा ऑप्शन, देयर शुड बी 8 एलिमेंट्स. ये नहीं चलेंगे, इसमें 8 है भाई, देखो ध्यान से. 3 स्टार्टिंग में किसी में भी नहीं है, ये तो बी ऑप्शन होना चाहिए. 1 3 2 3 1 4 2 4 2 5 1 5 1 6 2 6, यस बी. नेक्स्ट, कैलकुलस बहुत इजी था भाई इस टाइम एक्चुअली, मतलब शायद इंस्टीट्यूट ने पर्पजली ये पेपर मच मोर ईजियर निकाला था, जस्ट सो दैट यू गेट इनटू द इंटरन्यू सिलेबस. और आप लोगों ने मेहनत भी किया इसलिए. चलिए क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y इज इक्वल टू 0, यूनिट डी वाई बाई डी एक्स. इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a अपना कांस्टेंट है, दिखता है क्या, x इंटू वाई में u इंटू वी रूल पहला, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 हो गया, खत्म. इधर एक चीज़ क्या है, सब में 3 है, डिवाइडिंग 3 थ्रू आउट, 3 खत्म हो गया. अब क्या करेंगे, सब लाइक टर्म साथ में, आंसर चल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आया. लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ए इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से, माइनस इंटू प्लस माइनस ए इंटू वाई ए वाई. तो अब अपन क्या करेंगे, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर. तो ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों टर्म को फेंकते हैं उधर, टू नेगेटिव उधर जाके बना पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उधर जाके बना नेगेटिव. सो इधर से डू आई हैव डी वाई बाई डी एक्स, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स. सेम ऑप्शन है क्या, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन दिख रहा है एग्जैक्ट सेम. बाकी भी वैरायटी है बट अपना जो मैच हुआ सीधा टिक कर दो भाई, बाकी देख के लोड मत लो. नेक्स्ट,
x दिया है t के भाषा में, y दिया है t के भाषा में, dy बाई डी एक्स। भाई पैरामीट्रिक पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन, dx बाई डी टी निकालते हैं। चल फाइ टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t और 3 का हो गया 0, तो ये कितना आ रहा 10t आ रहा है। dy बाई डी टी निकालते हैं, 2t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t और 1 का आ गया 0, तो ये कितना हुआ 4t। यू नीड डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता वो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। चल भाई डी वाई बाई डी टी टू कितना 4 इंटू टी, डी एक्स बाई डी टी टू है 10t, टी टी कटा 4 बाय 10 रेड्यूस होगा 2 बाय 5 ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना है भाई, चलिए नॉट डिफिकल्ट। जब चीज़ें ज़्यादा क्लिक नहीं हो रही अपन किसके पास जाते हैं भाई, अपन जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के पास। तो मैंने बोला पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4, पूरे को टी बोल दिया, आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी डाला है तो भी चलता, कोई टेंशन नहीं। डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया 2x dx, 4 का हो गया 0 और ये dt, तो इधर से अपने पास x dx से दिखता है, तो वी कैन राइट dt बाई 2। ऐसा क्यों लिखा समझे राइट, दिस बिकेम रूट ऑफ t और ये जो x dx है ये क्या बन गया dt बाई 2। चल बहुत बढ़िया, लिमिट्स भी चेक करना पड़ेगा भाई। तो क्या किया अपन, व्हेन x इज 0, t कितना इधर से 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4 इज 4। जब x 1 है t कितना 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5। नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट्स किधर से किधर 4 से लेके 5। देख ध्यान से, ये क्या बना रूट ऑफ t एंड x dx क्या बना अपना dt बाई 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, पक्का क्लियर है राइट। ये पूरा अंदर वाला t है भाई और x dx बन गया dt बाई 2। ये देखिए ये पूरा अपना t है एंड दिस x dx इज dt बाई 2। नेक्स्ट कैसे करेंगे, ये t रेस टू हाफ लिख देंगे। t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस टू हाफ प्लस 1 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। चल डालते हैं, ये नीचे वाला 2 बाहर आया, ये इसको कैसे लिखा t रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 एंड लिमिट्स 4 से लेके 5। 3 बाई 2 पलटी मारेगा तो क्या आएगा, देख ध्यान से, हाफ 3 बाई 2 ने पलटी मारा 2 बाई 3 और इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। t के जगह 5 रेस टू 3 बाई 2 माइनस 4 रेस टू 3 बाई 2, 2 और 2 कट तो बाहर 1 बाई 3 है, हर एक ऑप्शन में 1 बाई 3 है। बहुत बढ़िया। 5 रेस टू 3 बाई 2 कैसे सॉल्व करने का, 5 रेस टू 3 बाई 2 कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन का क्यूब, रूट 5 का क्यूब। व्हाट इज रूट 5 का क्यूब, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, 2 रूट 5 बने तो ये क्या आया 5 रूट 5। सेम वे यू कैन डू दिस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्चुअली 4 रेस टू हाफ का क्यूब, 4 रेस टू हाफ इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब इज 8। आ गया आंसर, 2 है 5 रूट 5 और 2 है 8। खट 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 1 बाई 3 5 रूट 5 माइनस 8 ऑप्शन है। इजी सब्स्टिट्यूशन पे गेम था। नेक्स्ट कैलकुलेट, अगेन वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 से लेके 3। ये तो ईजी है, इंटीग्रेशन पार्ट देखा, इंटीग्रेशन मिला ई रेस टू एक्स को, एक्स स्क्वायर ऊपर लेके जाना मैं, एक्स रेस टू माइनस 2 1 से लेके 3। लेट्स इंटीग्रेट, ए भाई फेवरेट ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स 1 से लेके 3। एक्स रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होएगा, एक्स रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज हाउ मच, एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इसको कैसे लिखा, ये नेगेटिव आगे ले लिया और x रेस टू माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स। जम रहा ना, तो तेरा इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन एक्स, लिमिट्स 1 से लेके 3 लेकिन विद अ माइनस साइन ऑल्सो। ये माइनस बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस, नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स एवरीवेयर। ये जमा की नहीं वो, चल एक बार 3 डालते, ई रेस टू 3 माइनस ई रेस टू 1 इज ई प्लस ये 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 1। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से क्या बच गया ई क्यूब माइनस ई तो एज इट इज 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा 1 माइनस 3
अपॉन 3, 1 माइनस 3 इज -2, तो क्या आ रहा आंसर, ई क्यूब माइनस ई माइनस 2 अपॉन 3। क्लियर है क्या, पक्का। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वॉज सुपर इजी अगेन। चलिए भाई करते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा आपको डालना है, एन्युइटी का क्वेश्चन। सो एज टू एक्यूमुलेट 30,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 30,000 क्या दिया है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया है आपको 30,000। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, एक और चीज आपको दिया है, ए जो एन्युइटी वाला फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला, 10 0.1 इज 15 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 15.9374। सबसे शॉर्टेस्ट तरीके में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसको सिर्फ डिवाइड कर दिया 15.9374, सीधा आंसर देख। 30,000 डिवाइडेड बाय 15.9374 comes out to be 1882.36, ऑप्शन ए जम रहा गया। नहीं तो लेट्स सॉल्व इट नॉर्मली। फ्यूचर वैल्यू व्हाट इज दैट, 30,000, अपन फॉर्मूला वाइज जा रहे हैं, ए अपॉन आई, आई कितना 10% मतलब 0.1, 1 प्लस आई रेज टू एन, एन इज हाउ मच 10 ईयर्स माइनस 1। तो क्वेश्चन में ना ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है 15.9374 ऐसा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे किया, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू पावर 10 मतलब 9 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे -1 डिवाइडेड बाय 0.1 करते थे, ये आ रहा 15.9374 दिख रहा है, ये पूरे की वैल्यू 15.9374। बस अब उसको 30,000 से डिवाइड करना है, 1882.36। सो विच एवर वे यू डू गेटिंग द आंसर। ऑब्वियसली अगर गिवन है तो यूज़ करना चाहिए, तो 30,000 से डिवाइड किया, खट ये आंसर आ गए, मतलब 10 सेकेंड। सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 एवरी ईयर मतलब एन्युइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एन्युइटी ड्यू, बहुत बढ़िया, इन म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, अज्यूमिंग दैट average return compound annually is 18%. What is the future value? Let's use the formula. Future value for annuity due. A कितना 5,000 इंटू अपन 1 प्लस आई करते, आई कितना 18%, मतलब 1 प्लस 18 बाई 100 इज 0.18 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, कितने साल भाई, 10 ईयर्स ही यूज़ किए बार बार इनने, सिर्फ ये फैक्टर एक्स्ट्रा है क्योंकि एन्युइटी ड्यू है। चल भाई 18 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इंटू 5,000 इंटू दिस इज 1.18 divided by 0.18 comes out to be 1,38,775.72, 138,775,774, almost say D option. Next, तो इधर अपन ने क्या यूज किया, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला फॉर एन्युइटी ड्यू। नेक्स्ट, अ पर्सन वांट्स टू ओपन अ शॉप, have two options to acquire a commercial space, either by leasing for 10 years at annual rent of 2 lakhs or by purchasing the space for 12 lakhs. If person can borrow money at 14% compounded monthly या per annum, sorry, compounded per month per annum, which alternate is suitable? ये अपन ने अपने सेंचुरीज में भी किया है रे बाबा, लीज प्रेफरेबल है या बाय करना, तो अब उसके पास दो ऑप्शन के, या तो आज 12 लाख में वो जगह खरीद लेने का वो स्पेस, या तो रेंट पे लेने का उसको, और एवरी ईयर ही हैज टू पे 2 lakhs फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। विच इज द बेस्ट ऑप्शन? कैसे करेंगे कंपेयर करने के लिए? आज कंपेयर करना है, आज 12 लाख रोकड़ा दे और खरीद ले, या तो वो जो 2 लाख आप अगले 10 साल दे रहे उन सब की आज की वैल्यू, मीन्स यू हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 2 lakhs। तो लेट्स फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू डू दैट? एन्युइटी, और ये जो अपन करते हैं ये किससे कर रहे हैं भाई? जीटी से। कैसे करेंगे? चल भाई 14% फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। फिर से चल 14 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 10 टाइम्स GT into 2 lakhs comes out to be 10 lakhs 43,223.12. The present value of the lease amount is less than 12 lakhs. क्या करना चाहिए? क्या मैं आज 12 लाख खर्चा करूं कि मैं आज
10.5 लाख खर्चा करूँ, 10,43,000 आई सेव. सो विच इज मोर प्रेफरेबल? लीजिंग. रे बाबा, आई नो आप लोग ने क्रैक किया हुआ है. नेक्स्ट, what is the effective rate of interest when principal amount of rupees 50,000 deposited in a nationalized bank for 1 year corresponding to a nominal rate of 8% quarterly? इफेक्टिव रेट निकालना है भाई, तू कुछ काम का नहीं है, कचरा है वो. इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं अपन? E इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. क्वेश्चन में सीधा ये वैल्यू गिवन है, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 0.0824. 100 से मल्टीप्लाई कर 8.24, सीधा टिक कर आंसर रहे बाबा. जम रहा, बट लेट्स सॉल्व. 1 प्लस व्हाट इज आई? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 400 मतलब. और एक साल में कितने क्वार्टर्स? 4. दिस वैल्यू इज गिवन इफ यू अंडरस्टैंड. लेट्स डू 8 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1, तो 1.02 रेज टू 4 दिया दिखता है. सो 1.0824 इज गिवन माइनस 1. सब्ट्रैक्ट किया 0.0824, 100 से मल्टीप्लाई किया, हाउ मच यू गेट? 8.24% आंसर. नेक्स्ट, Manoj invests 12,000 at 6% per annum simple interest to obtain a total amount of rupees 14,880. What is the time for which the amount is invested? तो क्वेश्चन ने क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट की बात की है. प्रिंसिपल दिया आपको 12,000 और बोला क्या? टोटल अमाउंट, मतलब ए दिया हुआ है 14,880. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? ए माइनस पी, राइट? वो कितना होता? 14,880 में से 12,000 गया तो 2,880 आया दिखता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करें. व्हाट इज दैट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना? 6% इनटू द टाइम पीरियड. सॉल्व करो आंसर. 2 0 इधर गया, 1 0 इधर गया, तो करना क्या है? टी कैसे आएगा? 288 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 इज 72. तो 288 को 72 से डिवाइड कर दे रे पापा, 4 आ रहा. सो व्हाट इज द टाइम? 4 years. भाई ये भी पपलू क्वेश्चन था क्या? नेक्स्ट, Mr. X makes a deposit of 50,000 in a bank for a period of 2.5 years. If the rate interest is 12% per annum compounded half yearly, then the maturity value, what do you mean by maturity value? Future value है तो accumulated value of the money deposited by Mr. X is, तो 50,000 बैंक में डाला 2.5 साल के लिए, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है और बोला मैच्योरिटी मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का. ये एन्युइटी का क्वेश्चन है क्या? नहीं रे बाबा. तो ए क्या हुआ? P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 50,000. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12% हाफ ईयरली, सो 12/200. n कितना? आप बोलेंगे सर 5 डाल देना, काय को दिमाग लगाने का. 2.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर है? एक साल में 2 हाफ ईयर्स, 2 साल में 4 हो गए और 1 हाफ ईयर है, मतलब टोटल 5 हो गए दिखता है क्या? दिस वैल्यू इज गिवन टू यू, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 50,000. आंसर. चेक कर लो एक बार. 12 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1, सो 1.06 रेज टू 5 गिवन है. चलो, सो 50,000 इंटू 1.3382 comes out to be 66,910. Exact. Next. What will be the future value of an annuity of 2,500 made annually for 12 years at 5% annually? अरे सीधा straight forward future value पे question. 2,500 divided by I. I is how much? 5/100, 0.05 into 1 plus I raised to how many years? 12 minus 1. इसका वैल्यू गिवन है दिखता है क्या? दिस 1.7958. 1 से सब्ट्रैक्ट किया 0.7958 into 2,500 divided by 0.05 comes out to be 39790. B ऑप्शन. कितना इजी है यार. If the initial investment of 4 lakhs becomes 6 lakhs in 24 months, then the CAGR is, अब 24 months मतलब in short 2 years का difference, पीरियड का डिफरेंस है दिख रहा है क्या? हाउ टू फाइंड CAGR? क्या बोलते हैं अपन? जो वैल्यू फाइनली है 6 लाख
उसको डिवाइड करने का इनिशियल वाले अमाउंट से 4 लाख, और इनका पावर अपन क्या देते हैं 1 अपॉन डिफरेंस इन द टाइम विच इज़ 2 ईयर्स, और इनको -1 करेंगे तो ये तो पूरा कट गया. 6/4 मीन्स 3/2 विच इज़ 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर रूट लेंगे फिर -1 करेंगे. सो कर लीजिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 1.5 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट -1. तो जो आंसर आ रहा है परसेंटेज में चाहिए, 200 किया, सो दैट इज 22.47%. बी ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट. Mr. X invests in an annuity immediately that promises annual payments of 50,000. तो 50,000 का annual payments हो रहा है, मतलब ये अपनी annuity की value है. For next 16 years, if the interest rate is 6% compound annually, then the approximate present value of this annuities. Question ने बोला approximate, मतलब exact answer match होगा ज़रूरी नहीं है. चलिए present value निकालना है. present value अपन कैसे निकालेंगे? annuity कितनी की? 50,000. और ये बची हुई चीज़ें किधर से लाएंगे अपन? जीटी से लाएंगे. सर कैसे करेंगे? चल भाई 6% एनुअली फॉर 16 ईयर्स. 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार? 16 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GT into 50,000 comes out to be 5,05,294.76. This will be approximate answer, okay? Because question ही बोल रहा है approximately. 5,05,000 देखो, C option दिख रहा है, the closest one. 288, 294. Same. Next. A machine costing 1 lakh has useful life of 10 years. ये similar question अपन ने सेंचुरी में लेटेस्ट में किया था भाई, December 23 के. If the rate of depreciation is 12%, what is the scrap value of the machine at the end of life? क्या बोले भाई? स्क्रैप वैल्यू चाहिए. फॉर्मूला क्या यूज़ किए? स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस आई रेज टू एन. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 1 लाख. आई कितना? 12%. हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स. तो ये क्या हो रहा है? 1 लाख. 1 माइनस 0.12 इज 0.88 रेज टू 10. ये गिवन है क्वेश्चन में. सिर्फ इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो. ओरली हो रहा 1 लाख, मतलब ये 5 डिजिट्स गए उधर, तो 27,850 आंसर. कौन सा ऑप्शन? सी. क्लियर है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर 1 and 1/4 years at 8% पर एनम. इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला तो अपन तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल लेते. उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट इज ए? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई 8 क्वार्टरली, मतलब डिवाइडेड बाय 400. 1 इंटू 1/4 मीन्स हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? एक साल में 4 और एक क्वार्टर है, तो टोटल 5 है. चलिए हाउ टू सॉल्व दिस? 8 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 6,000. दिस कम्स आउट टू बी 6624.48. इसमें से अपन प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाउ मच इज दैट? 624.48 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. या तो आप कैसे कर सकते थे? 8% क्वार्टरली मीन्स 2% किया, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा था. और इसको सॉल्व कैसे करने का? 6,000 प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2%. पूरा कैलसी पे भी होता है ये, देखना. प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2%. 6624.48 minus 6,624.48 आंसर. नेक्स्ट. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, ये भी किया अपन, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर. What will be the population of the city in the year 2023 if its population in 2021 was 1 lakh? तो 1 लाख 2021 में था, 2023 मीन्स 2 ईयर्स में चाहिए. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बेस्ट 1 लाख प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%. 1,10,250. क्लियर. Mr. XYZ invested 60,000 in a bank in the form of fixed deposit at the rate of 7% simple interest. He received 73,500 after the end of the term. Calculate the period. अबे यार ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया. सिंपल इंटरेस्ट निकाले क्या? हाउ मच इज सिंपल इंटरेस्ट? 73,500 माइनस 60,000, तो 13,500. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू द रेट अपॉन द टाइम पीरियड. ये 2 0 कट,
ये 2 0 कट, तो क्या बचा 135, नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7.5, दिस शुड बी द टाइम पीरियड. 6 into 7.5, how much is that? 45. So 135 divided by 45 comes out to be 3 years. सेम टाइप का क्वेश्चन यार, अभी थोड़ी देर पहले याद है एक 4 years आया था आंसर. हद इजी पेपर है भाई ये. Calculate the present value of 2000 to be required after 10 years compound annually at 5% per annum. क्या ये एनुइटी का क्वेश्चन है? नहीं. क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू निकाल किसका? जो 2000 चाहिए आपको सीधा 10 साल के बाद. सो 2000 इज द फ्यूचर वैल्यू. नॉर्मल अपना ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम है भाई. क्लियर है ना? यू वांट 2000 डायरेक्टली आफ्टर 10 ईयर्स. प्रिंसिपल नहीं पता. रेट कितना? 5% आफ्टर 10 ईयर्स. ये वैल्यू गिवन है, दिखता है क्या? सीधा 2000 से डिवाइड कर भाई. समझे क्या? दिस इज गिवन 1.62889. सो 2000 divided by 1.62889 comes out to be 1227.8. 1227.829. एक चीज़ इधर देखा आपने कि एक चीज़ नोट करना यार. अगेन ये वाले पेपर में मैथ्स के देयर वेर 39 क्वेश्चंस, नॉट 40. आई गेस LR में 20 के जगह 21 आए थे यार. But I guess it is super easy. Let's start with logical reasoning. क्या बोल रहा है भाई? In a certain language, Sikkim is written as that. Then how is training written? चलिए भाई सिक्किम की बात करते हैं. THLJJL SK+1 ST HI मतलब I से एक पीछे गए, KL एक आगे, J के पीछे आगे पीछे. सो हो क्या रहा है? एक जंप आगे एक जंप पीछे, आगे पीछे ऑल्टरनेट चल रहा है. लेट्स डू द सेम विद ट्रेनिंग. TRAINING. T से एक आगे U, R से एक पीछे Q, A से आगे B, I से पीछे H, N से आगे O, I से पीछे H, N से आगे O, G से पीछे F. क्लियर है? सो अपना आंसर क्या है? UQB HOHOF. क्लियर है? एकदम अच्छे से चेक करना. एक बार जस्ट चेक करें. U से T से आगे +1 था राइट पहले, फिर R से एक पीछे Q, A से आगे B, I से पीछे H, N से आगे O, I से पीछे H, N से आगे O और G से पीछे F. So which is that option? UQBHOHOF. Clear है? Next. In certain language, peer is written as, toil is written as, then doctor is written as how? चलिए चेक करते हैं. PEAR TOIL 75192693. पोजीशन का गेम है क्या? चेक करते हैं. चल P कौन सा पोजीशन है? 16. सो दिस इज 16 पोजिशन और हुआ क्या है? 1 + 6 7. नेक्स्ट E तो 5th पोजिशन ही है. A फर्स्ट पोजिशन है. R 18 है. 1 + 8 9. तो हो क्या रहा है? जो डबल डिजिट है ना उनका एडिशन हो रहा, जो सिंगल है वो एज इट इज. देखते इधर भी वैसा हो रहा क्या? T 20 2 + 0 बहुत बढ़िया. O 15 1 + 5 बहुत बढ़िया. I का पोजीशन 9 एज इट इज. L का पोजीशन 12 है तो 1 + 2 सॉरी 1 + 2 3 हुआ. सो ये सही बैठ रहा है. जो डबल डिजिट है उसमें आप ऐड कर रहे हैं यार. सो सेम अपन को डॉक्टर के साथ करना है. चल भाई फटाफट करते हैं आप. DOCTOR जो सेम है वो लिख दो यार. O के जगह 6 डाल देंगे अपन और R के जगह 9 डाल देंगे अपन. T के जगह 2 डाल देंगे अपन. D और C. What is D? 4. What is C? 3. So what is the answer? 4 6 3 2 6 9. Next. Find odd man out of the series. 16 25 36 72 144 196 225. Very straightforward. You alone are not a square of, not a perfect square. बाकी सब
All other numbers are perfect square. 16, 25, 36, 144, 196, 225, all are perfect square. Only 72 is not a perfect square. Next, in a certain system of coding, statement is written as, दिख रहा है पूरा उल्टा लिखा है, statement. Just write it reverse. So what is political written as? Let's write it reverse. Political. So what is the answer? Lacy-Telop. A option, Lacy-Telop. Yes, right. कितना, ये भी बहुत इजी था, राइट? LR भी इजी आया था भाई. फाइंड द मिसिंग नंबर. गुड क्वेश्चन. थोड़ा टाइम लगा रहेगा आपको क्रैक करने में, या आपसे हुआ भी रहेगा क्विकली. सो मल्टीप्लीकेशन देखा मैंने, फिर स्क्वायर और क्यूब वाला सीरीज देखा तो पैटर्न बना भाई. पहला नंबर 2 है, फिर मैंने किया 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3. नाउ 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 8. नाउ 8 का स्क्वायर -1 शुड बी 63. 63 का स्क्वायर -1 लास्ट नंबर आएगा तो अपना पैटर्न सही बन जाता. तो देख लेते. 63 इंटू इज इक्वल टू -1, 3968. सो द पैटर्न इज दिस, square of the previous number -1. So that number should have been 63, which is here. Clear? Next. आप लोग ने किया ये क्रैक. Let's start with direction sense test. कमल walks 10 किलोमीटर नॉर्थ. तो पहले वो नॉर्थ गए 10 किलोमीटर. He walks 6 किलोमीटर साउथ. ओके, तो पहले 10 किलोमीटर वो सीधा गए, फिर 6 किलोमीटर साउथ, मतलब वही डायरेक्शन पे पीछे नीचे आए, 6 किलोमीटर नीचे है. तो ये जो नेट है ये 4 किलोमीटर दिखता है क्या? इतना, ये डिस्टेंस 4 है. आगे देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब इधर से वो 3 किलोमीटर ईस्ट गए, तो 3 किलोमीटर ईस्ट गए. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट. चल भाई, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उनका फाइनल पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन हुआ. ये डिस्टेंस कितना अपने देखा था, राइट? 10 में से 6 गया 4. सो दिस इज अ राइट एंगल. ये हाइपोटेन्यूस है, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ट्रिपलेट है, ये 5 है ये डिस्टेंस. और टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन होता है भाई? नॉर्थ ईस्ट. सो व्हाट्स द आंसर? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. क्लियर है क्या? ये आंसर 5 आएगा. 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. चलो, सुनीता वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट. चलिए भाई, 30 मीटर्स ईस्ट गए. टूक अ राइट टर्न वॉक 40 मीटर्स. ईस्ट से राइट मतलब टूवर्ड्स साउथ. देन शी टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30. इधर जा रहे हैं, लेफ्ट मतलब उधर जाएंगे, इधर से फिर गए वो 30. In which direction is she now from the starting point? Okay bro, this is the starting point, this is the final point. Which direction is this? ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? साउथ ईस्ट. इजी. मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. तो नॉर्थ गए 14 किलोमीटर. ओके. ही वॉक्स 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ. फिर रिटर्न आ गया भाई साउथ 8 किलोमीटर. तो 14 गया, 8 नीचे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? 6 हुआ. चल. देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट. इधर से वो गए 8 किलोमीटर वेस्ट. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्ट. है सेम क्वेश्चन दे रहे भाई बार बार इन लोग. ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, तो ये डायरेक्शन में गए. एंड ये डिस्टेंस कितना? ये दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, 8 और 6, तो ये है √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अगेन दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6 8 10, तो दिस इज 10. और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ भाई? नॉर्थ वेस्ट. कितना डिस्टेंस? ये 10 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट. स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट. क्लियर है, राइट? नेक्स्ट. मिस्टर एक्स वॉक्स नॉर्थवर्ड्स. सब एक्स ही है इधर. नॉर्थ गए भैया जी. आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ दूरी चले, ही टर्न्स टू हिज राइट. राइट मतलब ईस्ट गए भाई. एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट. ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर लिटिल फर्दर लेफ्ट. तो अब वो गए लेफ्ट, मतलब समझा गया? पहले नॉर्थ गए,
फिर ही टर्न्स टू द राइट, तो राइट के जाके थोड़ा चले रहेंगे, एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, फिर आगे जाके लेफ्ट गए. ओके, फाइनली आफ्टर वॉकिंग 500 मीटर, मतलब ये लेफ्ट वो कितना गए इधर 500 मीटर गए, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, नॉर्थ से फिर लेफ्ट गए भाई. इन विच डायरेक्शन इजी मूविंग नाउ. अरे कितना अच्छा परी क्वेश्चन है ये, मतलब सुपर इजी आई मीन. ओके चलिए भाई, सिटिंग अरेंजमेंट अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपने LR के सेंचुरी में. 9 लोग, 7 लोग, सर्कल, पूरा काम आएगा भाई. 7 फ्रेंड्स आर वॉचिंग मूवी सिटिंग इन अ रो, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7. S इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, तो S या तो इधर है या तो इधर है. Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकेंड राइट, मतलब S इधर नहीं आ सकता भाई, S इधर है, उसके सेकेंड राइट में Q है, 1 2 इधर Q. P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q, तो P जो है वो O और Q के बीच में है, तो ये दोनों में से एक कुछ तो पॉसिबल हो सकता है. बोथ U एंड O आर नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो इधर U भी नहीं है, इधर O भी नहीं है, इधर U भी नहीं है और इधर O भी नहीं है. R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट पे है R. Who is sitting in the middle? ओके, तो अब अपन को क्या समझ रहा, एस क्यू लगा दिया. क्वेश्चन ने क्या बोला, P जो है वो O और Q के बीच में है, तो Q इधर है, तो P और O ऐसा रहेगा, तभी O और Q के बीच में P रहेगा. ठीक है, इधर अब कौन कौन बचे अपने पास, R T U, इधर U नहीं आ सकता, तो U इधर या इधर आएगा, बट R और T साथ में चाहिए. T के लेफ्ट में R है, तो ये R है, ये T है, तो डेफिनेटली ये U रहेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट. सब लोग जम गए राइट. O P Q R S T U. चल भाई बहुत बढ़िया. क्वेश्चन ने बोला था R इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ T. चल क्वेश्चन को क्या चाहिए, हु इज सिटिंग इन द मिडल. ये तीन बीच में है P. नेक्स्ट, बीच का बंदर. नेक्स्ट, 5 persons आर लिविंग इन अ 5 story बिल्डिंग. ओके, ये अपना है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन है भाई, CA फाउंडेशन में 2018. आप वो क्वेश्चन चेक करना, ये क्वेश्चन में ना एक लाइन मिसिंग है. अब वो नहीं भी है तो भी क्रैक हो रहा आंसर, बट स्टिल यू जस्ट चेक इट. ओके, 5 person आर लिविंग इन अ 5 story बिल्डिंग. मिस्टर महेश लिव्स अबव अशोक. मिस्टर महेश ही लिव्स अशोक के ऊपर वाले फ्लैट में. ठीक है, अशोक के ऊपर वाले फ्लैट में महेश है. मिस्टर लोकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो गौरव जिधर रहते हैं उनके नीचे वाले फ्लैट में लोकेश रहते हैं. मिस्टर राकेश इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, तो लोकेश के नीचे वाले फ्लैट में कौन रहते हैं, राकेश. हु पॉसिबली लिव्स इन ग्राउंड फ्लोर, हु पॉसिबली, तो पॉसिबल केसेस देखो एक्चुअली इधर क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो, एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है क्या, ये वाला, कि अपन ने बोल दिया अशोक के नीचे ये सब है, या तो दूसरा क्या हो सकता था, महेश नीचे अशोक है और ये जो तीनों लोग हैं ये ऊपर कौन, राकेश, लोकेश, गौरव. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. जो 2018 का क्वेश्चन था उसमें क्लियरली बोला था कि गौरव जो है वो अशोक के नीचे या अशोक गौरव के ऊपर वाले फ्लैट में, ऐसा. तो फिर यही उधर पॉसिबल था, इधर ये केस पॉसिबल हो सकता है. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस. क्वेश्चन ने क्या मांगा, हु पॉसिबली लिव्स इन ग्राउंड फ्लोर, तो 2 ऑप्शन है, राकेश या तो अशोक. अपने पास ऑप्शन में अशोक नहीं है, मतलब गारंटी नीचे कौन है भाई, राकेश. तो ये अच्छा क्वेश्चन है यार, हु पॉसिबली. ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ सर्कल, 4 और 4 8. अरे सर्कल अपना प्रो लेवल वाला क्वेश्चन. वी ड्रॉ 2 सर्कल्स राइट, लेट्स डू इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और बार, 1 2 3 4 5 6 7 8. दे आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर. D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3. उधर अभी नहीं बनाएंगे, देखते जरूरत पड़ी तो. E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ A के राइट में E है. B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 B है. G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B के सेकेंड राइट में G है. C इज नेबर ऑफ B, तो एक ही जगह बची इधर. C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H के थर्ड लेफ्ट में C है, तो H इधर रहेगा तो राइट होगा, H इधर रहेगा तो ये लेफ्ट होगा. आप समझ रहे हो राइट. तो H को इधर बिठाएं तो उसका थर्ड लेफ्ट दिख रहा है, 1 2 3. बहुत बढ़िया. हु इज एग्जैक्टली बिटवीन F एंड E, कुछ और बचा नहीं, तो ये F है, तो इन दोनों के बीच में तो A है रे भैया जी. भाई मेरे को ये दिख रहा ही नहीं था ऑप्शन में. चल नेक्स्ट.
9 फ्रेंड्स, ये अपन ने ये भी किया था LR की हाफ सेंचुरी में, 9 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ लाइन. चलिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्ट सेम बट या आर सिटिंग इन अ रो. 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. L is to the right of M. M के राइट में L है एंड इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N. तो L जो है वो M के तुरंत राइट पे है और N के थर्ड राइट पे है. N के थर्ड राइट पे मतलब 1 2 3. चल, K इज एट वन एंड ऑफ द रो. तो K या तो इधर आ सकता या तो इधर आ सकता. Q इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ O एंड P. तो O और P के बीच में Q है. ये थोड़ी देर पहले भी ऐसी कुछ हुआ था शायद. O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K. K के थर्ड लेफ्ट, मतलब ये नहीं हो सकता. इधर K को फिक्स किया. O जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, तो K इधर है थर्ड लेफ्ट. 1 2 3 इधर O है. J इज राइट नेक्स्ट टू L. L के राइट में J है एंड लेफ्ट ऑफ O. तो J जो है वो L के राइट में है लेकिन O के लेफ्ट में है. तो इधर J आया, J इधर आया, मतलब इधर L आया, इधर M आया, एक खाली इधर N आया. होड़ी बाबा ऑलमोस्ट सब जगह लग गई. O और P के बीच में Q है. O इधर तो Q इधर, ओ सॉरी Q इधर तो P इधर. कौन बच गया भाई? R बच गया. J K L M N O P Q R. यस परफेक्ट. चलिए हु, 2 क्वेश्चन उड़ जाएंगे भाई. हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M. M के इमीडिएट लेफ्ट में R. हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो. बीच का बंदर. 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो J. दोनों ऑप्शन भी है भाई. ब्लड रिलेशंस, अगर आपने LR की हाफ सेंचुरी की होती, अनएक्सपेक्टेडली डिटो क्वेश्चंस, आई होप यू ऑलरेडी क्रैक दोज. और आप देख के खुश हो गए रहेंगे यार. इधर थोड़ा दिल विल बना दे क्या. बस अब एरो ड्रॉ मत करो, नाम वाम मत लिखो भाई. एंड जस्ट क्लिक. देयर आर 6 मेंबर्स A B C D E F ऑफ अ फैमिली. B इज द सन ऑफ C. B तुम सन हो C के, बट C इज नॉट द मदर ऑफ B. तो C हुए फादर. A एंड C आर मैरिड कपल. तो A हुई वाइफ C की, ये कपल है. E इज ब्रदर ऑफ C. तो E का एक ब्रदर है, सॉरी C का एक ब्रदर है E. D इज डॉटर ऑफ A. तो D जो डॉटर है A की, इन दोनों का एक और बच्चा है D. F इज ब्रदर ऑफ B. तो ब्रदर हुआ B का, तो मतलब ये तीनों भी सिबलिंग्स हुए. F इज ब्रदर ऑफ B, मतलब C और A का बच्चा है F. Who इज द मदर ऑफ B. अरे भैया जी, B की मदर तो A हुई ना. इजी, मेक सेंस राइट. नेक्स्ट. व्हेन 100 वाले बहुत क्वेश्चन थे भाई, पॉइंटिंग करने वाले. चलिए. व्हेन मिस्टर P सॉ मिस्टर Q, ही रिकॉल्ड. Q के बारे में P ने क्या रिकॉल किया? ही इज द सन ऑफ. तो Q कौन है? ही इज द सन ऑफ किसका? फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर. ध्यान से, फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर. तो P है, P की डॉटर, उसकी मदर, मतलब P इज वाइफ. समझ रहा क्या? ये इतना किया मैंने. माई डॉटर्स मदर, माई डॉटर्स मदर, उनका फादर. ना, फादर किसका? मेरी डॉटर की मदर. मेरी डॉटर की मदर मतलब मेरी वाइफ के फादर. मतलब ये P के सन इन लॉ, ये सॉरी P के फादर इन लॉ हो गए. ये समझे क्या? वाइफ के पापा मतलब फादर इन लॉ. ओके, अब फिर से क्वेश्चन करते. Q कौन है? Q सन है किसका? मेरी बेटी की वाइफ के पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ का जो सन है वो Q है. समझे क्या? ये कपल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हु इज Q? सन ऑफ किसका सन? माई डॉटर्स वाइफ्स फादर, मतलब मेरे फादर इन लॉ का बेटा. चल सही. क्वेश्चन ने क्या मांगा? हु इज मिस्टर Q टू P. Q कौन है P का? वाइफ्स ब्रदर ना. ये भाई बहन हुआ राइट. तो वाइफ्स ब्रदर मीन्स ब्रदर इन लॉ. अरे बाबा, इजी. नेक्स्ट. इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षत सेड. बॉय के बारे में क्या बोला? हीज मदर. तो बॉय की मदर. बॉयज मदर कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ. ओके,
अक्षत, अक्षत की मदर इन लॉ मीन्स अक्षत वाइफ, उसकी मम्मी मतलब अक्षत मदर इन लॉ। इधर तक आ गए, ठीक है। चल, बॉय की मदर कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर मतलब तो मेरी वाइफ हो गई, अक्षत की मतलब उनकी वो जो है वो मम्मी है किसकी? वो बॉय की। फिर से कर, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षत ने क्या बोला? हिज मदर, मतलब ये बॉय की जो मम्मी है, बॉय की जो ये मम्मी है, ये मम्मी, ये कौन है? ये कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ की जो डॉटर है ना, ये मतलब ये मेरी वाइफ, ये बॉय की मम्मी है। तो बॉय, ये जो बॉय है ये हम दोनों का बच्चा है, ऐसा में मतलब अक्षत और अक्षत की वाइफ का बच्चा वो बॉय है, समझे? बॉय की मम्मी कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ का ओनली डॉटर मतलब मेरी वाइफ, उनका बच्चा वो बॉय है। हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू बॉय? अक्षत कौन है भाई? बॉय का फादर। डन 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 डन। नेक्स्ट, शोइंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट, मिस पी सेड, जो मैन है उसके बारे में पी ने क्या बोला? ही इज द ब्रदर ऑफ, ये ब्रदर है किसका? माई अंकल्स डॉटर। ओके, माई मतलब पी है, पी के अंकल मतलब पी के मम्मी या पापा, मैटरनल पैटर्नल कुछ भी हो सकता है, तो पी के अंकल, उनकी डॉटर, उनका भाई है कौन? वो मैन, समझा? ये इजी ना। ही जो मैन है वो कौन है? ब्रदर किसका? माई अंकल्स डॉटर, तो ये दोनों सिबलिंग हुए। चल, हु इज मैन टू पी, मैन कौन है पी का? अंकल्स सन मीन्स कजिन। इजी, पक्का है। नेक्स्ट, in a family there are 6 members, A, B, C, D, E and F. A and B are married couple, A being the male member, D is only son of C. अब इधर झोल हो गया, क्वेश्चन में प्रिंटेड था एंड इज, एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए। अब दोनों में, ये अपन ने LR की सेंचुरी में भी किया, सेम क्वेश्चन आया लिया था अपन ने, तो आपने अगर किया है तो क्रैक किया होगा, बट दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये अगर है तो क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन देखो इधर क्या बोल रहा है? डी इज द सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी जो है वो ए का भाई है। इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी इज सन ऑफ सी, मतलब डी जो है वो सी का सन है एंड डी जो है वो ए का ब्रदर है। ऐसा करेंगे तो पूरा झोल हो जाएगा, तो क्वेश्चन इधर रॉन्ग है। चलिए मैं दोनों सॉल्व कर रहा, डोंट वरी, ये अपन ने ऑलरेडी किया है, बट लेट्स डू इट अगेन। क्या बोल रहे हैं? देयर आर 6 मेंबर्स, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, तो ए मेल है तो बी फीमेल है। ओके, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ई इज सिस्टर ऑफ डी, अरे सॉरी मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए, फिर से डी इज द ओनली सन ऑफ सी, और सी कौन है? ब्रदर ऑफ ए, ए का ब्रदर है सी जिसका बच्चा है डी, समझा? फिर से डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ सी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, ये हु किसकी बात कर रहा भाई? सी की बात कर रहा, तो सी जो है वो ए का ब्रदर है। ए इज सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, सॉरी, तो ये दो बच्चे हैं। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो एफ की डॉटर इन लॉ है। हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो ये उसकी मदर इन लॉ हुई। ओके, क्वेश्चन में इधर पूछा था हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो उसका आंसर कुछ और था। इधर क्या मांगा? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, तो सी कौन है? बी का हस्बैंड्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ शुड बी द आंसर। बट अब आप बोलेंगे सर ये रॉन्ग काय को है, चलिए डिस्कस करते, ध्यान देना। क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से पढ़ते। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ओके, ए मैं रेड पेन से कर दूं क्या, तो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सा रॉन्ग वाला है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए मेल मेंबर है तो बी फीमेल हुई, तो ये कपल हुए। आगे ध्यान से, अभी ध्यान से। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो डी जो है वो ओनली सन है सी का, एंड डी जो है वो ए का ब्रदर है, डी जो है वो ए का ब्रदर है। ओके, और क्वेश्चन ने क्या बोला? डी इज द ओनली सन ऑफ सी,
ओके अब देखो प्रॉब्लम क्या है। डी इज ओनली सन ऑफ सी, बट ए तो उसका भाई है, तो सी के तो दो सन हुए ना, डी और ए। क्वेश्चन बोल रहा ओनली सन ऑफ सी, सी के दो सन है। पॉइंट समझा? डी अगर ए का भाई है तो ये दोनों भाई है, तो सी के तो दो सन हुए ना, डी बी और ए बी, तो इधर वो झोल है यार। बट एक्चुअल क्वेश्चन शुड हैव बीन दिस, द आंसर वुड हैव बीन ब्रदर इन लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। एलआर की हाफ सेंचुरी में डिट्टो किए थे भाई। पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश सेड, आई गेस ये भी अपन ने किया था यार। एनीवेज, पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश ने क्या बोला? शी इज मतलब लेडी। लेडी कौन है? मदर ऑफ, शी इज द मदर ऑफ किसका? माई सन्स वाइफ्स डॉटर। पहले ये पूरा उड़ाते, माई सन्स वाइफ्स डॉटर। सुरेश है, सुरेश के सन, सुरेश सन, उसकी वाइफ। माई सन्स वाइफ्स डॉटर, ये कनेक्शन बन गया। और क्वेश्चन ने क्या बोला? वो लड़की कौन है? मदर ऑफ, तो किसकी मदर? सन्स वाइफ्स डॉटर, तो डॉटर की मम्मी मतलब ये हुई। शी इज दैट लेडी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हु इज दैट लेडी? मदर ऑफ किसकी मम्मी? माई सन्स वाइफ्स डॉटर, तेरी मम्मी मीन्स मेरी डॉटर इन लॉ, ऐसा। चल, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द लेडी? तो सुरेश कौन है भाई लेडी का? हस्बैंड फादर इज फादर इन लॉ। Pointing to a lady, a man said, the son of her only brother is brother of my wife. How is the lady related to the man? By LR की हाफ सेंचुरी, डिट्टो क्वेश्चन, सीधा आपने टिक किया रहेगा ऑप्शन बी, डी। चल लेट्स सॉल्व। Pointing to a lady, a man said, मैन ने क्या बोला? the son of her only brother, लेडी है, son of her only brother, तो लेडी का ब्रदर, लेडीज ब्रदर का ओनली सन। फिर से, सन ऑफ और ओनली ब्रदर, सन और ओनली ब्रदर, ये कौन है? इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ये जो है ये भाई है किसका? मेरी वाइफ का, मतलब मैन्स वाइफ। और ये मैन, ये कपल हुआ। कनेक्शन समझा गया? पक्का। सन ऑफ और ओनली ब्रदर, ये कौन है? ब्रदर है किसका? मेरी वाइफ का। चल ठीक। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? लेडी कौन है मैन की? देख ध्यान से, ये लेडी कौन है? वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की बहन, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। 60 हुआ, मतलब अगर आप समझ पा रहे हो एलआर के देयर वेर 21 क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट, statistical description of data by plotting cumulative frequency against the respective class boundary we get O'Give curve century में किया था। next, the frequency of visitor in an office is given below, तो time दिया हुआ है और frequency दिया है, इतने बजे इतने लोग आते हैं, इतने बजे इतने, ऐसा। find the cumulative frequency of the visitors between the time 11 to 1, 5 में 8 ऐड करेंगे, 23 ठक। क्लियर? या तो अगर आपको नॉर्मली सॉल्व करना है जस्ट इन केस, सो 9 to 11 है, 11 to 1 है एंड गोज ऑन। इसमें 5, इसमें 18, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स बाय डिफॉल्ट LCF, तो ये 5, 5 में 18, 23, सो आंसर इज 23। क्लियर? नेक्स्ट, 18 प्लस 5, 23, यस। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेयर क्लास लेंथ इज गिवन एज 5, क्लास विड्थ मतलब क्लास लेंथ 5 गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, लेट्स फाइंड द रेंज। तो क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एज पर दिस फॉर्मूला क्या होता है? रेंज अपॉन क्लास विड्थ कितना बोला? 5। रेंज क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा? 78 एंड द स्मॉलेस्ट वन 40, सो हाउ मच इज दैट? 78 माइनस 40, 38, 38 डिवाइडेड बाय 5, 7.6, तो 7.6 मतलब आप कितने क्लासेस लेंगे भाई? 8 क्लासेस लेना पड़ेगा। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? ओगिव कर्व की। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस? अगर आप ओगिव कर्व बनाएंगे, इधर आता क्लास बाउंड्री, इधर आता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पपलू। इफ द रेंज ऑफ डेटा इज 20 एंड इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, देन द लार्जेस्ट वैल्यू। भाई रेंज क्या होता? L - S। ये आप डिस्पर्शन में भी डाल सकते हो, बट ठीक है, इधर आएगा।
इधर भी अपन ने रेंज निकाला था L -5, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, -5 20 में ऐड करेंगे 25 पपलू. In a frequency distribution, relative frequency of the class is again सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, ये सब कुछ अपन ने सेंचुरी में उड़ाया है भाई, एकदम लेटेस्ट वाले में सेम चीज़ एकदम. फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन क्लास लेंथ या क्लास विड्थ. चलिए, फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ शॉर्ट. नेक्स्ट, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव्स. अपन ने किया था भाई, दो ओगिव के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपन को मीडियन मिलता. एंड व्हाट इज मीडियन, सेकेंड क्वार्टाइल. द AM and HM ऑफ टू नंबर्स आर गिवन. कितना पपलू क्वेश्चन आता है भाई. व्हाट इज द रिलेशन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज A into H, so 5 into 3.2 is G square. So what is G, under root of 5 into 3.2. चलो, 5 into 3.2 16 का अंडर रूट 4. easy. Next, if mode of a data is 10, median is 6, then what is the value of mean. आप सीधा इसमें भर दो, या तो आप रिलेशन निकाल लो, जैसे भी आपको करना है यार. रिलेशन निकालना है तो रिलेशन निकालते, तो मैंने लिखा भाई मीन माइनस मोड, ब्रैकेट ओपन किया, 3 मीन माइनस 3 मीडियन. यू नीड द वैल्यू ऑफ मीन. तो अपन ने क्या बोला, 3 मीन है, एक मीन उधर गया, तो 3 मीन माइनस 1 मीन इज 2 मीन, माइनस 3 मीडियन इधर आया, तो 3 मीडियन माइनस मोड, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा. ये समझे क्या. तो हाउ मच इज दैट, 3 into 6 माइनस 10 अपॉन 2. 3 6 जा 18, 18 में से 10 गया 8, 8/2, 4 इज द वैल्यू ऑफ मीन. चलिए, क्लियर राइट. यू कैन डायरेक्टली पुट हियर एंड सॉल्व अगर ये रिलेशन नहीं चाहिए तो. इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज गिवन 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो 5 ऑब्जर्वेशन है दिख रहा है, तो मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इन सबका एडिशन करना है. x कितने बार है, 5, तो 5x हो गया, तो सब x 5 बार ऐड हो गया, तो 5x. नंबर ऐड करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25. Sum of all the observations upon total number of observations is equal to the mean, that is 15. So 5x plus 25, 15 5s are 75, right? 25 subtract हुआ तो 5x कितना 50, तो x कितना 50/5 10. तो what's the value of x. easy है भाई, कितने easy question है. The mean of first 3 terms is 17 and the mean of next 4 is 21. Calculate the mean of 7 terms. पहले 3 का 17, नेक्स्ट 4 का 21, तो टोटल 7 लोग का, मतलब कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला रे बाबा. XC बार चाहिए क्वेश्चन को, N1 X1 बार 3 into 17 प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2, मतलब डिवाइड बाई 7. चलिए, 3 into 17 इक्वल टू 4 into 21 इक्वल टू GT डिवाइडेड बाई 7 comes out to be 19.2857. D option. Next, the mean of a set of 20 observation is 18.3. The mean is reduced by 0.6 when a new observation is added to the set. The new observation is ये similar type का क्वेश्चन अपन एक सेंचुरी में किया, याद है क्या. आई गेस जून 23 के इसमें किया है शायद. एनीवेज चलिए, और एक क्वेश्चन वो भी किया था क्या यार, क्रिकेट का इनिंग्स वाला क्वेश्चन था क्या, आई गेस, आई एम नॉट श्योर. चलिए, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3. तो सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीन आया 18.3. तो समेशन एक्स मिलेगा, दिखता है क्या, समेशन एक्स फॉर 20 ऑब्जर्वेशंस कितना, 18.3 इंटू 20, हाउ मच इज दैट, 366. ये 366 क्या है, पहले केस का समेशन. अब हुआ क्या, ये जो समेशन था इसमें एक और ऑब्जर्वेशन आ गया, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए 21. अब sum of all the 21 observations upon 21 is equal to the new mean. New mean कितना है, it reduced by 0.6. पहले कितना था 18.3 में 18.3, अब 0.6 कम हो गया, मतलब 17.7 मीन हो गया.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल 21 ऑब्जर्वेशन, ये 20 लोग का एडिशन है, उसमें एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ, अपॉन आप टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 21, चल 366 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 17.7, 17.7 इंटू 21, दिस कम्स आउट टू बी 371.7, 371.7 और 366 सब्ट्रैक्ट 5.7 ना, यस। सो जो ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया न्यू ऑब्जर्वेशन वो कितना है 5.7, या आप रिवर्स टिक कर सकते थे यार, बट आई गेस दिस ऑल्सो फाइन। इफ am and gm of two positive numbers a and b are 12 and 12 then the numbers are, इधर आप सॉल्व कर सकते हो रिवर्स ट्रिक वैसा करके, बट इधर एक हिंट क्या था, am gm इक्वल कब होंगे, am एंड gm इक्वल तब होंगे जब वो ऑब्जर्वेशंस भी इक्वल होंगे, तो ऑब्जर्वेशंस कौन 12 एंड 12 आंसर। तो ये थियोरेटिकल बेस्ड था। एनीवेज यू कुड हैव डन बाय रिवर्स ट्रिक। कौन सा ऑप्शन, समझो ए ऑप्शन, उसका अरिथमेटिक मीन निकालते, 18 प्लस 6/2 24/2 12 मैच हुआ, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 6 कितना आ रहा देखते, ये आ रहा 10.39, दिस इज नॉट 12, नहीं चलेगा। तो ऐसे आप बी सी डी के साथ डी चेक कर लो, 12 और 12 का मीन तो 12 आएगा, और अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 12 तो 12 भी आएगा, तो वो एक मात्रा मैच हो रहा। बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक राइट। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ग्रुप डेटा दिया है, क्या मांगा उसने, उसने मांगा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्विकली कैलकुलेट करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, इतना आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, आप शॉर्ट में कर सकते हैं यार। फ्रीक्वेंसी दिया था, आप इधर ही बाजू में एलसीएफ निकाल सकते थे पेपर में, 3, 5, 20, 12, 7, लेट्स फाइंड एलसीएफ, 3, 8, 28, 40, 47, आपको मीडियन चाहिए तो आप n/2 निकालेंगे, 47/2 23.5। अब 23.5 लेके जाने का एलसीएफ कॉलम में वो या उससे बड़ा, तो तू नहीं तू है चलेगा, तो अपना क्लास क्या है, सो 20 से 30, तो आपने क्या बोला, मीडियन लाइज इन द क्लास 20 से 30, तो मीडियन का जो आंसर रहेगा वो 20 और 30 के बीच में रहेगा। इफ यू सी ओनली ए ऑप्शन इज बिटवीन 20 एंड 30, ठाक करना ही नहीं, आंसर आ गया भाई, अरे समझेगी नहीं पक्का, बट लेट्स सॉल्व, कोई टेंशन नहीं। लेट्स यूज द फॉर्मूला, व्हाट इज मीडियन, L मतलब 20 प्लस H क्लास विड्थ कितना है 10 अपॉन F फ्रीक्वेंसी जो क्लास सिलेक्ट किया उसका कितना है 20 इंटू n/2 आया था अपन को 23.5 माइनस CF मीन्स जो क्लास सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाले का LCF इज 8। चल भाई इससे आंसर वही आना चाहिए ना क्या भाई, ये कितना हुआ हाफ इंटू 23.5 माइनस 8, ये 15.5 है, उसको 2 से डिवाइड कर 7.75, तो 20 प्लस 7.75। टेक्निकली इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ठोक आंसर। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज दिस, मीडियन ऑफ x इज 10, व्हाट इज मीडियन ऑफ y, अपन ने किया ये, क्या बोलेंगे अपन, मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन बोथ, तो इसमें ही सीधा वैल्यू भर के सॉल्व कर सकते हैं यार तुम। क्या बोला, 2 टाइम्स x का मीडियन माइनस y का मीडियन is 3, so 2 times what is x का मीडियन 10 माइनस y का मीडियन is 3, 20 में से 3 गया तो और y का मीडियन उधर, so y का मीडियन comes out to be 20 minus 3 which is 17, and if you see ऑप्शन में कोई नहीं है तो ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, आइडियली दिस शुड हैव बीन 17 आई गेस, तो मैं बी टिक करता, बट इधर प्रॉब्लम है यार, ग्रेस मार्क मिलेगा, यस किसको टेक्निकली सबको मिलेगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट किया नहीं किया, अगर आपने बी टिक किया होता आपको मार्क्स मिलने वाला है भाई, अगर आपने नहीं टिक किया कुछ तो भी मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। नेक्स्ट, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ मॉडरेटली सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सीरीज आर दिस, मोड की वैल्यू मांगी है, अगेन आप सीधा इसमें पुट कर दो या तो फॉर्मूला डिराइव करो, मीन माइनस मोड इज 3 मीन माइनस 3 मीडियन, आपको चाहिए मोड तो मोड गया उधर,
3 मीडियन आया इधर, तो 3 मीडियन, मीन -2 सॉरी मीन -3 मीन इज -2 मीन, और मोड उधर गया। समझे क्या मैंने क्या किया? 3 मीडियन लाया इधर तो पॉजिटिव बना, एक मीन में से 3 मीन गए तो 2 मीन बच गए। चल भाई इसमें डाल 3 इंटू मीन, मीडियन है अपना 27.9 और मीन है अपना 26.8। चलिए 3 इंटू 27.9 इक्वल टू एम प्लस कर दे, 2 इंटू 26.8 इक्वल टू एम माइनस कर दे। मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आ रहा 30.1 आंसर। कूल। नेक्स्ट मैं सोचता हूँ डिस्पर्शन, 2 ही क्वेश्चन आए थे, एक रेंज पहले गया बट वो फर्स्ट चैप्टर में भी जा सकता है। इफ द क्वार्टाइल डिविएशन इज 12 एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25, बाय सेंचुरी में किए अपन ये थर्ड क्वार्टाइल मांगा। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डिविएशन दिया है 12 है आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल बोला है 25, थर्ड क्वार्टाइल मांगा 12 2 ज़ा 24, 24 में 25 ऐड करो 49, so 24 is equal to Q3 minus 25. So what is Q3? 24 plus 25, 49. If x and y is related like this, quartile deviation of x is 12, quartile deviation of y मांगा है। quartile deviation is only affected by change of scale। तो x दिया हुआ है तो y चाहिए, तो इसको y के भाषा में लिखेंगे, -4y उधर 20 इधर, तो -4y उधर गया, +4y बना, 3x है, 20 इधर आके सब ट्रैक। सो व्हाट इज़ y फ्रॉम ईयर? मेरे को सिर्फ 3/4 में इंटरेस्ट है, आपको करना है आगे कर दिया। 20/4 इज़ 5, बट आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 3/4। तो क्या बोले आप? क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज व्हाट? mod of 3/4 into quartile deviation of x which is 12. 9 answer. Almost 80 questions are about to be done. चलिए probability of A दिया है, probability of B दिया है, probability of A union B दिया है। इंटरेस्ट अबे एडिशन थियरम है भाई ये तो। probability of A union B is probability of, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आप अगर अपन ने देखो इतनी प्रैक्टिस किया तो अपन को समझता क्या, तू इधर तू उधर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल। तू आ जा इधर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो एग्जाम में ये आपने मन में किया, सीधा वैल्यूज लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना? हाफ प्लस 1/3 माइनस 2/3, बस इसको सॉल्व करो। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको पहले सॉल्व करता देख। हाफ, ये इधर से क्या हुआ? दोनों का डिनोमिनेटर 3 है दिखता है अगर लिखा समझ, प्लस तो 1 - 2 इज हाउ मच? -1। सो हाफ -1/3 हो रहा है, दिख रहा है क्या? हाफ -1/3, हाउ मच इज दैट? 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1, 3 2 ज़ा 6। आहा आंसर। या तो आप पहले 2 को करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, व्हिचएवर वे यू वांट। A box contains 20 electrical bulbs out of which 4 are defective। तो टोटल 20 लोग हैं, उसमें से 4 चालू कंपनी के हैं और 4 खराब है, 4 16 वर्किंग है। 2 bulbs are chosen at random, तो 2 बल्ब निकालना है, आप कॉम्बिनेशन आएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। अरे एटलीस्ट वन देखा, क्या बोले आप? एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डिफेक्टिव। अब एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले टोटल 20 बल्ब है, चाहिए कितने? 2, तो नीचे क्या लिखा? 20C2। अपन क्या निकाल रहे हैं? 1 माइनस नो बल्ब इज डिफेक्टिव, तो टोटल कितने? 16 चालू है, 16 में से 2 निकालना, सॉल्व करेंगे आंसर। ये समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डिफेक्टिव। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है मतलब सब वर्किंग लेंगे, वो 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चल ये 16C2 मतलब 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1, और 20C2 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 की मौत, क्या बच गया? चल ध्यान दे, 16 इंटू 15 अपॉन 20 इंटू 19, कुछ कट रहा क्या? 5 3 ज़ा 5, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 4 ज़ा क्या बच गया? 1 माइनस 12/19, 19 माइनस 12, 7/19 is our answer. Next.
इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाल रहे हैं आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब और अ किंग। अरे बहुत बढ़िया, अपन ने शायद स्पेड और किंग किया हुआ है शायद। किंग पहले तो देखते हैं, क्लब बोला ना, मैं स्पेड लिख रहा था। क्लब कितने 13, किंग कितने 4, और एक है जो क्लब भी है और किंग भी है। तो अपन को करना क्या है, वो जो क्लब वाला किंग है वो इधर भी काउंट हुआ इधर भी काउंट हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 + 4 - 1 कितना होता 16। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से अपन को कौन से चलेंगे, ये 16। तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी 16/52, मतलब काटाकुटी करेंगे तो 4/13। देयर वॉज एन reduced form of this, so 16/52. Next, a number is selected from the first 30 natural numbers. What is the probability that it would be divisible by 3 or 8? ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जो 3 और 8 से डिविजिबल है? 3 और बोला, 3 या तो 8 से डिविजिबल, तो 3 वाले चलेंगे। 3 वाले से कितने नंबर है, 30 / 3, टोटल देयर आर 10 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर से जो डिविजिबल बाय 8 है, 30 / 8, 3.75, मतलब देर आर 3 नंबर्स, आप समझते राइट, 8, 16, 24, ओके। बट देर आर ऐसे भी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 and 8 बोथ। 3 and 8 मतलब एलसीएम कितना हुआ 24। सिर्फ 24 एक मात्र नंबर है पहले 30 नेचुरल नंबर्स में विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8। तो ये जो 24 है वो इधर भी काउंट हुआ इधर भी काउंट हुआ, जस्ट लाइक किंग और वो क्लब वाला। सो आप क्या करेंगे, 10 + 3 13 - 1, 10 + 3 - 1 कितने हुए 12, आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी 30। कट रहा है, 3 4 जा 3 10 जा, सो आंसर इज 4/10 विच इज 0.4। AQB में ऐसे क्वेश्चन थे, सेंचुरी में थे यार। चलिए ऐसा है ना, एक और टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद है, तो बहुत ऐसे जोड़ी जोड़ी में क्वेश्चन आपको मिले थे यार। ए इंटरसेक्शन भी दिया है, ए यूनियन भी दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर एडिशन थियरम यार। चल क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या क्या है, ए यूनियन बी π/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए अगर बी कॉम्प्लीमेंट हाफ है तो बी 1 - हाफ हाफ ही आएगा। तो इधर हाफ डाल दे, और तू कितना है भाई 1/3। चल तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, उसको इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट कर दे। 3 - 2 1 1/6, 1/6 इधर आके सब्ट्रैक्ट, कितना ईजियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ अभी के लिए 5/6 - 1/6 कितना, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1 4/6 माने 2/3। क्वेश्चन को किसका वैल्यू चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना 1 - 2/3 मतलब 1/3, 3 - 2 1/3। फटाफट हो रहा है भाई। A number is selected at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that it would be a multiple of 3 और 4? जो अभी 30 इधर पहले 8 और किसके साथ हुआ था, 8 3 24, हाँ 8 और 3 था, इधर 3 और 7 आ गया। मल्टीपल बोला या डिविजिबल बोला, इट्स वन एंड सेम। चलिए डिविजिबल बाय 3 कितने लोग हैं भाई, कैसे निकालने का, 100 लेने का डिवाइड बाय 3। सो 33.33 मीन्स देर आर 33 नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 6 9 12 ऐसा जाएंगे तो 99 तक, मतलब 33 नंबर्स पे। डिविजिबल बाय 7 कितने लोग हैं रे बाबा, 100 डिवाइडेड बाय 7, 14.28 मीन्स देर आर 14 नंबर्स। अब ऐसे नंबर है, सही बोले आप, जो डिविजिबल बाय 3 भी है एंड 7 भी है, इनका LCM कितना 21। तो ऐसे कितने नंबर से 100 डिवाइडेड बाय 21, 4.7 मीन्स 4। अब ये जो 21 वाले मल्टीपल्स है 21 42 63 84, ये इसमें 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या बोले आप, 33 में 14 ऐड -4 तो कितना 43, टोटल कितने नंबर से 100। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी 0.43, 43/100। नेक्स्ट, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्म, ओहो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन होता 0 एंड वेरियंस होता है 1, वेरियंस 1 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1। ओके क्या बोला है,
mean and standard deviation. Mean is 0, standard deviation is 1 from our notes also. Next, if mean and variance of a random variable which follows binomial distribution are 7 and 6 respectively, mean दिया है और variance दिया है, तो mean मतलब NP होता और variance मतलब NPQ होता. Probability of success मतलब P मांगा. चल भाई NP2 है 7. समझा मैंने क्या किया? N into P के जगह 7. अगेन सेंचुरीज में वी हैव डन दिस. 6/7 तो P कितना होगा भाई? 1 minus Q, 7 minus 6, 1/7. So what's the probability of success? 1/7. ये probability of failure है भाई. If 6 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining exactly 2 heads, binomial से करेंगे, n कितना इधर? 6. आपको किसकी probability चाहिए? हेड की. एक बार कॉइन उड़ाया तो हेड आने की probability कितनी? हाफ. तो हेड नहीं आने की कितनी? हाफ. आपने क्या बोला? बाय बाइनोमियल. क्वेश्चन ने क्या मांगा है? एग्जैक्टली 2 हेड्स. तो आपने क्या किया? NC x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x. चल 6c, x कितना है अपना? 2, p रेस टू 2, q रेस टू 6 माइनस 2 मीन्स 4. 6c2 कितना होता? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1. दिस इज 1/2 का स्क्वायर, 1/2 रेस टू 4. तो क्या हो रहा? 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 15 अपॉन 2 रेस टू 6, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64. सो अपना आंसर क्या है? ऑप्शंस 15/64. 0.234375. कौन सा ऑप्शन है रे बाबा? इजी राइट. नेक्स्ट, इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का दिया है, तो बोला कि एक z है जो x प्लस वाई है, तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? अपन ने नोट्स में भी किया है. क्वेश्चन में उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा. तो मीन क्या होगा? दोनों का एडिशन μ1 प्लस μ2. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? देखो वेरिएंस क्या होता है? σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डिविएशन उसका अंडर रूट. परफेक्ट. देखिए इधर भी लिखा हुआ है मीन ये, स्टैंडर्ड डिविएशन ये. कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट है दिखता है. μ1 प्लस μ2 इज द मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर. बाकी सब काम के नहीं रहे बाबा. फॉर अ बाइनोमियल, अबे फिर बाइनोमियल पे आ गया. देखो फिर जोड़ी जोड़ी में क्वेश्चन आ रहा है यार. मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, तो मीन है आपका 10. स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ NPQ. कितना है? 3. n मांगा, स्क्वायरिंग करते. NPQ कितना? 3 का स्क्वायर 9. ओए NP 10 भर दे इधर, तो 10Q इज 9. Q और 9 है भाई. तो Q कितना? 9/10. तो P तो कितना? 1 माइनस 9/10 इज 1/10. 10 माइनस 9. N इंटू 1/10 इज 10. 10 10 सा 100. तो N आ गया सेंचुरी. 90 क्वेश्चन हो गया बाबा. लास्ट 10. 5 कोरिलेशन पे, 5 इंडेक्स नंबर्स पे दुनिया खत्म. इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड x on y आर गिवन, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ x एंड y सबसे बेस्ट. रिवर्स ट्रिक करे क्या? ए ऑप्शन, x के जगह 5, y के जगह 12. नहीं मैच हुआ तो BCD. चल पहले ए ऑप्शन में चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. 10 इंटू 5 माइनस 290. तो मेरे को आ रहा लेफ्ट हैंड साइड -240. राइट हैंड साइड में -20 इंटू 12. -20 इंटू 12 इज -240. मैच हो रहा है बाबा. दूसरा चेक करते हैं. 7 इंटू 12 84 -104. तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा -20. राइट हैंड साइड -4 5 अब -20. खड़ा के आंसर. समझे अपन ने क्या किया? राइट. व्हाट डिड वी डू? इधर लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू भरी, -240 है. इधर y की वैल्यू भरी, -240 है. सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम वी डिड हियर. नेक्स्ट, डैश में बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ covariance between the two variables upon product of standard deviation of the two variables, sigma x into sigma y. भाई ये किसका फॉर्मूला है? r और r क्या होता? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन. इधर सॉर्टेड, वेरी थियोरेटिकल. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया है 0.8.
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई दिए आपको 0.32, वैल्यू ऑफ, अब क्या पपलू क्वेश्चन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो कितना 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू 0.32। तो सिंपल तेरे को करना क्या, 0.8 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय ए, 0.8 का स्क्वायर किया divided by 0.32 comes out to be 2. So byx RLA by 2. If the regression coefficient RYX of y on x, regression coefficient बोला, लिखा आ रहा है बट वो क्लियर byx ही होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक पर्पसली ऐसा है, is greater than unity, then the other regression coefficient will be definitely less than 1. कितने बार अपन ने अब लेटेस्ट में कर लिया, पक्का राइट, खट इजी। नेक्स्ट, if 4y minus 6x is equal to 18 is regression line of y on x, coefficient of correlation is 0.8, तो r दिया है 0.8, वैल्यू ऑफ, अब दिख रहा है ये जोड़ी में फिर सेम क्वेश्चन यार, तो भाई आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट बना दी इधर। चलिए, तू कौन है, y on x, तो इधर से बी वाई एक्स आएगा, इधर से 4y इज इक्वल टू 6x, उधर गया 4 से डिवाइड करेंगे तो 6/4x प्लस 18/4, अपन को इसमें इंटरेस्ट है, तू मेरा कौन, बी वाई एक्स, 6/4 माने 3/2 शॉर्ट। चलिए क्या बोले, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर मतलब 0.8 का स्क्वायर, बी वाई एक्स मतलब 3/2 इंटू, ये 1.5 है तो दूसरा आंसर 1 से छोटा रहेगा, अभी अपन ने किया। चल 0.8 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 0.42666, मतलब 4267 ले सकते हैं, ये राउंड अप करेंगे। इंडेक्स नंबर्स के लास्ट 5 क्वेश्चंस, ये भी जोड़ी में आया भाई, आपने देखा राइट, क्वेश्चंस डबल डबल डबल, ये सेम लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 15,000 इन 2020, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2023 इज 155 विद 2020 एज बेस ईयर, तो बेस ईयर में इंडेक्स नंबर आप 100 लेंगे। इफ एम्प्लॉयज टू राइटली कॉम्पेंसेट व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस, कितना एडिशनल उनको पैसा देना है, तो 2020 की बात की है और 2023, तेरा इंडेक्स नंबर 100, तेरा 155, 2020 में कितना मिला 15,000, तो तेरे को इसमें कितना मिलना चाहिए, तो कैसे करेंगे, सैलरी इज इक्वल टू 15,000 इंटू 155 अपॉन 100, तो 150 इंटू 155 कम्स आउट टू बी 23,250। तो एडिशनल और कितना उनको पे करना है, ऑलरेडी उनको 15,000 तो मिल रहा था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,000, 8,250 इज द डियरनेस अलाउंस दैट नीड्स टू बी पेड सो दैट ही मेंटेन्स द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, an index number constructed to measure the relative change in price of an item or a group of item is called। अगर आप relative change in price मतलब अगर आप प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अपन P1 अपॉन P0 करते हैं, तो ये क्या है, प्राइस रिलेटिव। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग प्राइस, आप जो इंडेक्स नंबर यूज करते हैं वो क्या होता है भाई, प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर। कंपोजिट मतलब अगर आप 2-4 चीज़ों का कॉम्बो में कर रहे हैं तो कंपोजिट होता है, बट एनीवेज चलिए। फिशर्स इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट हैंड ई फ्लैश, अबे ये भी अपना चिंदी वाला है भाई। फिशर क्या होता, अंडर रूट ऑफ फ्लैश पेयर्स इंटू पैस्टेज, अपन अब भी किए थे एमटीपी में लेटेस्ट में, 110 फ्लैश पेयर्स इंटू 108 पैस्टेज, निकाला अंडर रूट 108.99। क्या पपलू है वे। लास्ट मैंने बोला ना डियरनेस अलाउंस वाला सिमिलर क्वेश्चन। चल, फॉर द ईयर 2013 टू 2023 इंडेक्स नंबर 135 से 180 हो गया, सैलरी 23,000 से रिवाइज हो गई 29,500। इन रियल टर्म्स एन एम्प्लॉय शुड गेट फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कितना उनको रियल टर्म्स में एडिशनल अमाउंट देना चाहिए, तो क्या बोला भाई 2013 2023 इधर था 135, इधर था 180, इधर था 23,000, इधर अपन x पकड़ेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना 23,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 135। चलिए 23,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 135, दिस कम्स आउट टू बी
30,666.66 और ऑलरेडी उनको कितना मिल रहा था 29,500. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा 1166.66. So the closest answer is this 1168. So in real terms उनको और कितना एडिशनल मिलना चाहिए 1168 अप्रोक्सीमेटली. इधर अपना सब 100 क्वेश्चंस खत्म होता है. होप यू एंजॉयड और आपको और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है. और अपना सेंचुरी सीरीज, टास्क सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर्स, PYQ सब बहुत मक्खन है भाई. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.